TFM 98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। 24/7 ZUFM 98.2। आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? गिलगित वालों, सिंध वालों, कश्मीर वालों, ठीक ठाक है भाई? This is Morning Vibes with me। आपका और हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो चलें जी, बहुत हुआ घुन्ना बंद, जल्दी से बता दीजिए सुनते हैं रोजाना चोरी छुपके। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, सर्च करेंगे आप ZUFM 98.2 ऑन फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल। और साथ ही साथ आप लोग हमें सर्च करेंगे ऑन इंस्टाग्राम @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। ठीक है ना? तरीक़ाकार आप लोगों को बता दिया है और माशाल्लाह वल्लाह आप लोग आना शुरू हो गए, मींस आप लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए। दैट्स रियली ग्रेट। तो देखिए, पहले ही मैंने कहा था कि ट्रांसमिशन का कुछ इशू होगा। अगर आज नहीं आ रही ट्रांसमिशन तो कोई बात नहीं, फेसबुक पर सुन लें भाई, इतना पैकेज तो आपने करा ही लिया होगा हैं? मैंने पहले ही कहा था, देखिए कुछ इशू है, ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सही है ना? तो परेशान नहीं होते। सर्च कीजिएगा सैयदा फरहाना अली ऑन यूट्यूब। सो देखिए, मेरे अकाउंट को जाकर ही फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को जाकर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे और भी अकाउंट हैं मेरे नाम से ही, मींस वो अकाउंट तो असली लोगों के हैं, अच्छे लोग हैं वो लोग भी, लेकिन वो मैं नहीं हूँ ना। ठीक है, तो सैयदा फरहाना अली आपको बहुत सारी नजर आएंगी, लेकिन आपने बस मुझे ढूंढना है वहाँ पर। ये आपका टास्क है।
हो गया, चैलेंज जबरदस्त हो गया। और अब क्या करेंगे, हम आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे। और क्या करेंगे, ट्रैक मैंने यहाँ पर देखा था, अगर वो मुझे दिख जाए दोबारा तो मैं उसको यहाँ से प्ले कर देती हूँ। वो था ट्रैक कोई ये वाला था और ये वाला था, अगर मुझे मिल गया वो ट्रैक, नहीं ये वाला तो नहीं था, ठीक है ओके, अभी तो दिखा था भाई, मुझे कहाँ चला गया ठीक है ये वाला भी नहीं था, कहाँ चला गया, हाँ चला गया। चलो असरार की आवाज़ को शामिल करते हैं आज और वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। Alright, welcome back। बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 16 minutes past 9 on the dial right now। हमने सोचा था कोई बहुत ही अच्छा गाना होगा लेकिन मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी मुझे लगा था ये दूसरा वाला गाना है, लेकिन जो है ना ये निकला कोई और, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो जाते हैं, सो दैट्स रियली ओके। सो आज आपको पहले टॉपिक बता देते हैं, फिर बताते हैं कि भाई आज का दिन आपका कैसा रहेगा। इतनी जल्दी जो है वो हफ्ता बिल्कुल ख़त्म होने को आ जाता है, पता ही नहीं चलता भाई दिन कैसे गुजर रहे हैं, एक के बाद एक हफ्ता गुजरता चला जा रहा है, एक के बाद एक महीना जो है वो गुजरता चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा भाई। मार्च आ गया, कहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे कि भाई नया साल 2021 आएगा, और अब देखो पता नहीं चलता भाई, वक्त ऐसे गुजर जाता है, बहुत सारे काम हमारे अधूरे रह जाते हैं, जो हम सोचते हैं कि भाई इसको हम अगले साल पूरा कर लेंगे, या अगले महीने हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो बहुत सारे काम फिर भी रह जाते हैं ना। सो बेसिकली आपने बताना है टॉपिक ही इसी दौरान ना टॉपिक जहन में आ गया, ये होती है बात, तो आपने बताना है भाई आजकल क्या अधूरा रह गया। आपको क्या लगता है, आपने सोचा था इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, इस बात को कंप्लीट कर लेंगे, और लेकिन वो अधूरी रह गई है या कुछ है जो अधूरा रह गया। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि वो क्या है जो अधूरा रह गया है, जिसको आप मुकम्मल करना चाहते हैं, आपके बस में है लेकिन आप थोड़े से लेजी हो गए सो आपके पास ऑप्शन है, हमारे पास फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करेंगे आप ZUFM 98.1 फेसबुक एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल, ठीक है ना। आप हमें दोनों जगह पर जाकर बता सकते हैं, ऑफ कोर्स पेजेस हमारे फेसबुक पर मौजूद हैं, तो आप दुनिया पर क्या होता है, दुनिया में आप जहाँ पर भी हैं, सही है ना, आप चाहे शहर से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप दुनिया में किसी भी कोने पर हैं, चाहे आप किसी भी कोने में, गो के दुनिया गोल है, लेकिन आप अगर कहीं पर भी यहाँ बहुत ही आसानी के साथ हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक। लेकिन बस एक काम आपने करना है, आपने आप पे में होना है। अगर आप चले गए आप पे से बाहर, ओह माय गॉड, क्योंकि हमारे शो में ना आप पे में आना पड़ता है, तभी आप हमारे शो में आ सकते हैं। अगर आप पे से बाहर हैं, ओह आई एम रियली सॉरी। सो चले जी आपके स्टार्स की बात करते हैं। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, नहीं दूसरा नहीं बताया, अच्छा एक ही बताया, चलो दूसरा भी बता देते हैं। तो आपने एक लाइन कंप्लीट करनी है कि मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसले होते हैं ना, तो आज चलो हम जान लेते हैं भाई आपका असल में मसला है क्या है, मसला है क्या, आखिर पता तो चले। आपने बताना है मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ठीक हो गया। सो जल्दी से आप हमें ज्वाइन करेंगे ऑन फेसबुक, मैंने तरीक़ाकार बता दिया है, बस यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं। हाँ, कॉल्स हम 10 बजे के बाद शामिल करेंगे, नए वाले कॉलर्स को मौका देंगे आज, और लेकिन आज ट्रांसमिशन नहीं आ रही, तो चले भाई सब कॉल कर लें, क्या करें बेचारे जिन लोगों को मौका देने के लिए हमने कहा था, तो ट्रांसमिशन ने आज जो है ना वो कहा कि चलो भाई आज भी तमाम लोग कॉल करें, ये सही है भाई। मोहम्मद फराज कहते हैं ट्रांसमिशन क्यों नहीं आ रही, अभी पूछ के बताएंगे
अच्छा जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं और अंकल के इतने सारे एसएमएस आ गए। अंकल क्या बात है, अंकल ज़बरदस्त हो गया। मैं अभी थोड़ी सी देर में शामिल करूंगी इसको, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करेंगे कि आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं, एक्वेरियस की बात करेंगे। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, और आज अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी बहस व मुबाहिसे में उलझने के बजाय आपको नई रिश्तेदारी सवार करने के लिए अपने हालात का नए रुख से तज्जिया करना ज़रूरी होगा। जब ये नए रिश्ते बनते हैं ना, तो इतने ज़्यादा इसमें वो क्या कहते हैं कि बड़ी देखभाल करनी होती है। सो खैर आप लोग अभी आप लोगों की बारी, हमारी नहीं है। सो आप लोग देखभाल कर सके। सो यकीनी तौर पर इस तरह से अपनी खूबियों और खामियों के बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकेंगे। इसके अलावा अपने अहदाफ के हुसूल के लिए आपकी लगन और मेहनत की वजह से आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद आपकी कोशिशों को सराहेंगे, जबकि अपने मंसूबों की तकमील के लिए अपने काबिल एतमाद अफराद से मुशावरत का सिलसिला जारी रखना आपके मफाद में होगा। किसी तफरीही प्रोग्राम की तैयारी में सबकी राय को लाजमी मद्देनजर रखें और आज अपना रवैया मामूल से ज़्यादा नर्म और सुलह जो रखें, ठीक है, ताकि आपके लिए परेशानियां ना हो। और जो लोग हमारा शो रेडियो पर नहीं सुन पा रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि भाई अपने फ़ोन में यूट्यूब इंस्टॉल कर लें। बस स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए। तो चलें जी, बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप बहुत पूरा एतमाद होने की वजह से अपने तयशुदा मंसूबों की तकमील के लिए अमली इक़दाम करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन अपनी मुतय्यन करदा हुदूद से तजावुज़ करना फ़ायदेमंद साबित ना होगा। आज किसी कारोबारी दौरे की तैयारी करने के अलावा समाजी और मुआशी शोबे में अपनी कामयाबी के लिए की गई आपकी कोशिशें मतलूबा नताइज की हामिल हो सकेंगी। अपने से कम उम्र और नौजवान अफराद से खुले दिल से बातचीत करने में कामयाबी हासिल हो सकेगी और इन कामों के नताइज सामने आने से आपको अपनी सोच की अफादियत और पेशगी कही गई बातों की सदाकत पर यकीन आ जाएगा। सो जबकि सोच को परवान चढ़ाकर मुस्तकबिल की तरक्की की मनाजिल भी आप हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, बात करते हैं एरीज के। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सो ओके, आज किसी भी किस्म के तवहुमात होता है ना, क्या होता है तवहुमात इतना मुश्किल लफ्ज़ है, कहते हैं उस पर मबनी बेबुनियाद अंदेशों, यानी कि वाहिम में भी कह सकते हैं आप, वहम भी कह सकते हैं, ठीक है। सो बेबुनियाद अंदेशों से अपने आप को बचाने की कोशिश जारी रखें ताकि किसी गैर मुतवक्के वाक़े के चशमदीद गवाह बनने से आपकी समाजी अहमियत में बेहतरी आ सके। चशमदीद आजकल गवाह बन में जाते हैं ना, तो वो बाद में जाके मुकर जाते हैं। अच्छा जी, अपने माशरती फ़राइज़ की अदायगी और अपने कारोबारी मफादात के उसूल में कामयाबी हासिल करने की अमली कोशिशों का आगाज़ करने में देर ना करें। बहुत सारे चशमदीद गवाह ना आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी नज़र आएंगे, लेकिन वो बताते नहीं है भाई अगला बंदा चीटिंग कर रहा था क्लास में बैठ के। हाँ, सो उसके मार्क्स अच्छे आ जाए ना, आपको पता बंदे ने चीटिंग की है और जो ना चीटिंग करने के बाद उसके इतने मार्क्स आए, तो आप सोचो ऐसे ऐसे भाई पेपर देने का क्या फ़ायदा। ऐसे आप 80 मार्क्स ले लें, क्या फ़ायदा ऐसे 80 मार्क्स का। भाई अपनी मेहनत से अगर आप पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद अगर आपके 80 मार्क्स आते तो समझ में आता। चीटिंग करके 80 मार्क्स ला रहे हैं, क्या फ़ायदा भाई हैं निगम्मो। खैर जी, चशमदीद गवाह से क्या याद आ गया। खैर अच्छा जी, आज आपने क्या करना है भाई। आज आपके मौजूदा अहदाफ का उसूल के लिए आपने जो मुहिम आपने जारी की थी उसके हस्बे मंशा नताइज सामने आ जाएंगे, क्योंकि आपकी सच्ची लगन ही आपकी असल रहनुमा साबित हो सकेगी। इसी तरह से दूसरों की फलाह व बहबूद के मंसूबे आपकी कामयाबी के नए रास्ते खोलने का सबब बन सकेंगे, जबकि दूसरों से ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। सो बात करते हैं हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, फिर आपके स्टार्स की बात करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आज शेयर करेंगे। और टॉपिक मैंने आपको बताया है कि भाई आजकल आपको क्या लगता है क्या अधूरा रह गया है, और जिसको आप कंप्लीट करना चाहते थे अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा रह गया। साथ साथ आप बताएंगे कि मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने अपना बताना, मेरा कोई मसला नहीं, ठीक है। आपका क्या मसला है ये आपने बताया। जल्दी से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, और ताकि जो लोग अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको पता चल जाए कि भाई आज का हमारा टॉपिक क्या है, ताकि फिर ये नहीं टॉपिक क्या है, अभी टॉपिक बता दें। सो ताकि ये वाली बातें ना हो, ठीक है ना। मैं वक्तन फवक्तन रिपीट करती रहूँगी। सो
बात करते हैं टॉरस की। आज दोस्ती भरे नए ताल्लुकात की बुनियाद आप रख सकेंगे, जबकि शराकत दारी पर मबनी नई मंसूबाबंदी के लिए भी बुनियादी तैयारी मुकम्मल करने में कामयाब हो सकेंगे। अपनी वजदानी सलाहियत पर एतमाद करते हुए अपनी काबिलियत की बुनियाद पर आप जो बेहतर चाहें कर सकेंगे, जबकि अपने जारी मामलात को नई समत होता है अभी क्या नई समत में गामजन करने के लिए अपने तयशुदा मंसूबों में कई बुनियादी तब्दीलियां करने की ज़रूरत पेश आ सकेगी, कि जिसकी वजह से आपका मालियाती शोबा खास तौर पर दबाव का शिकार हो सकेगा। इसके अलावा अपने समाजी फलाह व बहबूद के मंसूबों की तकमील में दूसरों की मदद से कामयाबी आप हासिल कर सकेंगे। मजमूई तौर पर आप खुश नजर आएंगे, क्योंकि आपको अपनी कामयाबी वाज़े दिखाई दे रही है। चलें जी, देख लेते हैं अंकल क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि अंकल मेरी बिटिया फरहाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं उम्मीदों से क्या है जकड़ा एक जिद्दी परिंदा इंसान है, जो घायल भी उम्मीदों से ही और जिंदा भी उम्मीदों पर है। क्या बात अंकल, क्या बात है। साथ साथ कहते हैं दिलों से खेलना हमें भी आता है, मगर जिस खेल में खिलौने टूट जाएं वो खेल हम नहीं खेलते। वाह वाह अंकल, वाह वाह, क्या बात है। कहते हैं माँ की दुआ से जन्नत मिल जाती है, मगर जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त खुलता है जब बाप की इज्जत की जाए। क्या बात है, बिल्कुल जी ऐसे ही है। और साथ साथ कहते हैं मेरी स्वीटी बिटिया, मेरी लाडली बिटिया फरहाना अली सलाम। वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसानों से हैं। क्या लिखा है, एहसासों से बने होते हैं। ठीक हो गया। साथ साथ कहते हैं कि अच्छा डू नॉट रीड ऑन एयर, ठीक है। और ठीक है, ओके ठीक है। चलें जी, हम दुआ करते हैं अंकल, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से कि अल्लाह ताला जो है आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाएं और आप जो बिल्कुल एकदम चंगे वाले हो जाएं। हैं, चंगे वाले होता है ना वही हो जाए अंकल आप। चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। एंड शकूर अली कहते हैं अभी कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शकूर मेरे भाई, आप बताइए कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। शहजाद सयाल कहते हैं कि सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। यासिर शाह कहते हैं फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच। और शहजाद सयाल कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू टू। और साथ ही साथ शकूर अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को, सब सुनने वाले दिल की जय हो। हैं, क्या क्या कहना चाहते हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अली ने लांडी से ट्यून कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपकी, रन ने मार्क कर दी है। साथ साथ मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि एफएम पर सुनते हुए मज़ा आता है। अरे वाह, क्या बात है। साथ साथ राजिब कहते हैं गुड मॉर्निंग, कैसी हो? आपका शो बहुत अच्छा और नाइस है। राजिब नाइच उबरी इट्स अ राइट वन, ओके, थैंक यू सो मच। जर्नल सौदा कहते हैं कि कैसे मिजाज हैं आपके, और फरमाइए फरहाना जी सुपर शो, ओके जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे मिजाज बहुत ही ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि माधुरी मैम ये लाइन सिर्फ आपके लिए, मुस्कान आपके होठों से कभी जाए ना, आंसू आपकी आंखों में कभी आए ना, और पूरा हर ख्वाब हो आपका, और जो पूरा ना हो सके वो ख्वाब आपकी आंखों में कभी आए ना। अरे वाह, क्या बात है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत लफ्ज़ों के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जर्नल सौदा कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अच्छा जी, नहीं, मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को सलाम, जो हाजिर हैं और गैर हाजिर हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमिर सुहेल कहते हैं कि सलाम आप, हाउ आर यू? सबको सलाम। मुझे मेरी नगमा पाकिस्तान जिंदाबाद साहिल बगी का सुना दें। सुन लो भाई अपने मोबाइल में खुद ही, हम क्यों सुना दें? हैं, लगाओ अपने मोबाइल में, यूट्यूब नहीं तुम्हारे मोबाइल में। अली बहादुर कहते हैं कि नहीं पहचाना। इतनी जल्दी नहीं पहचानते हम किसी को। पहली मुलाकात में तो पहचानते ही नहीं है। पता है, पहचान में उनके दोस्त करवाते हैं, हम तो पहचानते ही नहीं है। कितनी गहरी बात कर दी मैंने। चलें जी, खैर है। जर्नल सौदा कहते हैं फरहाना जी स्वीट वॉइस, लवली प्रोग्राम, खुदा आपको ऑलवेज सलामत रखे जी, आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ ज़ियाउल्ला खान कहते हैं सिस्टर आपके शो करने का अंदाज़ अच्छा है, आप एनर्जेटिक तरीके से अपने शो का आगाज़ करती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं नहीं आप ही, मैं आज नहीं कॉल करूँगा। हाँ, तो तुम्हें किसी ने कहा तुम कॉल करो? हैं। साथ साथ शकूर अली कहते हैं कि मेरा मसला ये है कि मैं
वाह। साथ साथ वकील कुमार जयपाल कहते हैं कि अटेंडेंस लगा दो अभी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपकी अटेंडेंस हमने लगा दी। शकूर अली कहते हैं मसला क्या है, यही है कि अच्छा कह रहे हैं कि ओके कहते हैं नाम नहीं लिखा करें भाई किसी लड़की का, अगर आप किसी की बात बता रहे हैं व्हाटएवर द पर्सन इज, काइंडली नाम तो ना लिखें उस बंदी का। ठीक है, अगर किसी के अब्बू राजी नहीं हो, बेटा तुम लोगों की हरकतें तो ऐसी हैं ना, ऐਵੇਂ ही तो माँ बाप मना नहीं करते। मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक 1 पर जवाब है कि फिलहाल तो घर लेने का काम है जो अधूरा रह गया है। बिल्कुल जी, कोशिश कीजिए तो ज़रूर आप अपना घर ले पाएंगे। ज़हीर बाबर कहते हैं कि हाय ज़हीर बाबर फ्रॉम कश्मीर, मेरी यूनिवर्सिटी की ख्वाहिश थी कि स्टडी करने की, वो मुकम्मल हुई है, आज तक कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं रही। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह। साथ साथ वकील कुमार जयपाल कहते हैं कि रेडियो पर फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही अभी, हाँ हमें पता है नहीं आ रही है, फेसबुक पर सुने सही है। साथ साथ अरशद असलम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अली वाली कहते हैं मेरी एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ में याद करे होने। चलें जी, आपकी जो दोस्त हैं रुबीना रुबाब, हाँ देखें अब इनकी बातें देखें, फिर हम कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं। चलें जी, आपकी दोस्त है रुबीना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन। और साथ साथ अच्छा जी, राना इफ्तिखार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर चुलबुली सी और जे कैसी हैं आप वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए राना इफ्तिखार आप कैसे हैं, ठीक है, खैरियत से हैं, और मौसम कैसे है आपके शहर का। साथ साथ शकूर अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मैं हूँ आपका भाई शकूर अली, गुलशन इकबाल से, गली नंबर 105 बेटा मकान नंबर नहीं बता दे रहा, ये मत बता देना, गुलशन इकबाल 13D तेरा डी ए और 13D बी। मोहम्मद अली कहते हैं अभी फ्रीक्वेंसी भी कराची के मौसम की तरह हो गई है अली, ये कुछ दिनों का है, ठीक हो जाएगा। ये जो है ना कोई हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं तो टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। तुम तो वैसे ही सब्र तो तुमसे होता ही नहीं है ना चलो छोड़ो। यासिर शाह कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम तमाम लिसनर्स को। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि चीटिंग करना भी तो मेहनत का काम है ना। हाँ बहुत मेहनत का काम है चीटिंग करना, सच बात है, वाकई में इतना डर डर के जो है ना क्या कहते हैं वो, चीटिंग करने के लिए पहले तो उनको बड़ी मटेरियल छुपाना पड़ता होगा ना, हद है भाई। मतलब चीटिंग करके अगर पास होना तो क्या फायदा भाई ऐसे पास होने का। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं मोहसिन भाई के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत दे, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, दिल से दुआ है कि आपके लिए कि आप हंसती मुस्कुराती रहें गुलाब के फूलों की तरह। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आमीन समामीन। साथ ही साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पर कि आजकल मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि बिल्लियाँ बढ़ती जा रही हैं और आपके शो का टाइम उस वक्त होता शुरू हो जाता है जो टाइम कंपनी के बस का होता है, सो अक्सर बस छूट जाती है आपका शो में शामिल होने और शिरकत, मुझे साइकिल से जाना पड़ता है। हाय मसूद अहमद साहब, आप बस में जो है ना बस ना छोड़ा करें, आप जो है वो बस में सवार होने के बाद भी आप मेरा शो सुन सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सो ना किया करें, ऐसा जुल्म ना करें अपने ऊपर। शकूर अली कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू टू। साथ साथ एम सकलैन अब्बास कहते हैं वैसे तो कराची में गर्मी है, जब आप शो पे आ जाती हैं तो बाहर आ जाती है ज़िंदगी में। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया ओके थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, वैसे कराची में गर्मी, बड़ा अजीब सा मौसम है आजकल कराची में, यू नो गर्मी भी है और अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और यू नो वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि फ्लू और बुखार। सो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा दोबारा से होना स्टार्ट हो गए हैं, सो आप लोगों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मौसम बड़ा अजीब है आजकल, समझ नहीं आता बंदा क्या करे, ठंडा पानी पिए या सादा पानी पिए समझ नहीं आता।
सो साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं मेरा सबसे बड़ा मसला इमोशनल होना है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। अली ये पता है क्या, ये तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम कहते हो कि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे तुम इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो ना, तुम बातों को इतनी जल्दी से जो है ना अपने ऊपर लेते हो, उसके ऊपर ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, तो ऐसे तो कभी भी ये मसला हल नहीं होगा। सो तुमने अपने आप पर कंट्रोल करना है। कुछ कह दिया, किसी ने भी कुछ कह दिया, कंट्रोल करने वाली बात नहीं करोगे ना, ये मसला हल नहीं होगा। फिर टाइम तो चाहिए, एक दिन में तो होगा नहीं। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं अंकल के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक अच्छी सेहत दे, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। शकूर अली कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक ठाक हूँ। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ और अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं कि हम मुसलमानों में से कुछ मुसलमान लोगों की बदकिस्मती ये है कि जिस उम्मत के चेहरे न बिगड़ने की अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ की, और स्नैपचैट और इस जैसी बहुत सारी ऐप्स पर जानवरों जैसा चेहरा बना लेते हैं। बिल्कुल जी गलत बात है, ये तो नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स। साथ साथ शकूर अली कहते हैं हमें फेसबुक पर सुनने में मज़ा आता है, फ्री के मैसेज होते हैं। हाँ बिल्कुल जी। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी आतिफ असलम का सॉन्ग शामिल होने का इरादा है ना, डिपेंड्स ऑन माई मूड। मोहम्मद अली कहते हैं वो फल्ला, अच्छा जी बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए, आमीन सुमामीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहसिन, आप बताइए आप कैसे? ठीक है, खैरियत से। आज का हमारा टॉपिक है कि भाई ये क्या चीज़ है जो अधूरी रह गई है, वो क्या है जो अधूरा रह गया है और जिसे आप कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अधूरी रह जाती हैं, बहुत सारे फैसले हम लेते हैं लेकिन वो बाद में अधूरे रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि कभी ना कभी इसको पूरा कर लेंगे, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता। इतने बिजी होते हैं हम। और जब हमें टाइम मिलता है तो टाइम निकल चुका होता है। क्या है जो अधूरा रह गया है, पहले तो ये बताइएगा। साथ साथ आप ये बताएंगे मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आज हम लोगों के मसले जान रहे हैं भाई, आपका मसला क्या है, फिर हम ना आपके मसलों के हल भी बता देंगे साथ साथ। सही है ना? आपने बताना भी आजकल सबसे बड़ा मसला क्या है आपका। और साथ साथ मुदस्सिर खान कहते हैं हाय आई एम मुदस्सिर, गुड मॉर्निंग बाजी, वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया। साथ साथ ज़िशान अंजू गुड मॉर्निंग कहते हैं, बहुत शुक्रिया। शकूर अली कहते हैं ओके अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो हमेशा। चलें जी भाग जाइए। साथ साथ अच्छा क़य्यूम खान चौधरी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फरहाना, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। ज़िशान अंजू कहते हैं वो भक्कर से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। और राशिद अली कहते हैं गुड मॉर्निंग बाजी, नाइस शो, थैंक यू सो मच। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं लिसनर्स को बच्चा समझ के माफ़ कर दिया करें। मैं तो कौन सा किसी को सज़ा देती हूँ, हैं? लिसनर्स को बच्चा समझ के माफ़ कर दिया करें। साथ साथ हनीफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, ठीक ठाक हो? बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है। आप बताइए। काशिफ अली मलिक कहते हैं बोल दें क्या बोलना है, दूसरे चैनल से हैं वो कौन, किसकी बात कर रहे हैं काशिफ अली मलिक, समझ नहीं आया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी टॉपिक 2 का जवाब दिया है जिसका जवाब आपको ऑलरेडी पता है। साथ साथ समीना उमर कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है लड़की, कैसी हो, ठीक हो, खैरियत से हो? कहती है मैं भी आ गई, चलो ज़बरदस्त हो गया। हुसैन आलम गिल कहते हैं गुड मॉर्निंग, कैसी हो अभी? आर यू ग्रेट पूछ रहे, बता रहे हो। कहते हैं नाइस शो, अमेजिंग, लवली वॉइस, नेक्स्ट सॉन्ग आपके नाम। चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुसैन आलम गिल कहती मेरे भाई। समीना उमर बहुत शुक्रिया, कहती हैं कैसी हैं आप फरहाना? अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह समीना, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। आप बताइए आप कैसी हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? राशिद अली कहते हैं कि बाजी मैं शो रोज़ाना सुनता हूँ, नो टेंशन। अच्छा जी, हाँ हमने तो बड़ी टेंशन ली थी भाई, राशिद अली हमारे शो नहीं सुनता भाई, मैसेज नहीं आ रहे, हम तो टेंशन में से पागल हो गए थे ना। अच्छा जी, शफीउल्लाह खाकसार वही खाकसार आ गए। नाम आगे गलत है, शफीउल्लाह लगाया, ये कुछ और होना चाहिए था। इससे पहले नाचीज़ होना चाहिए था। चले जी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ अली कहते हैं आप ही
अली बस कर दो बस। और समीना उमर कहती है टॉपिक मैंने बताया कि भाई आजकल सबसे बड़ा मसला आपने बताना कि मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले तो ये बताएं, साथ ही साथ आपने बताना है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या है जो अधूरा रह गया है, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगी। समीना साथ साथ कहती है मेरे लिए भी कोई दुआ कर दें, 15 दिन से फ्लू नहीं जा रहा। तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए समीना, अगर आपको फ्लू है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कोविड। तो आप ज़रा टेस्ट वगैरह करवा लीजिए, ठीक है। सो मसूद अहमद साहब कहते हैं आज का आपका शो सुनकर ये भी पता चला कि कोई ऐसा भी आपका लिसनर है जिनके कोई अधूरे नहीं है। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। बिल्कुल जी, अच्छी बात है ना, लोगों के अगर ख्वाब अधूरे नहीं है, दैट्स रियली ग्रेट। असगर अली कहते हैं कि सलाम टू ऑल, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ मोहम्मद अख्तर कहते हैं मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि क्यों बताऊं भाई मैं आपको, पहले आप बताएं, मैं क्यों बताऊं। मेरा कोई मसला नहीं है भाई, सीधी सी बात, मेरा तो कोई मसला ही नहीं है ना, मसलों को हम अपने पास रखते ही नहीं है, सीधी सी बात है। मसले को कहते हैं चलो साइड से निकल जाओ। मसले को भी हम दरवाजा दिखा देते हैं, बाहर का दरवाजा, वो भी सही है। असगर अली कहते हैं वो मिला क्यों था, घर से बिछड़ना था। अबे भाई या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? ये जो ना ये जो शेरो शायरी भाई ना किया करो यहाँ पे आगे, बिल्कुल भी। समीना और कहती है मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। दैट्स रियली ग्रेट समीना, अच्छी बात है, मसला होना भी नहीं चाहिए, ना तो किसी से, ना तो किसी की बात से, है ना तो किसी की पर्सनालिटी से, यू नो व्हाट आई मीन। साथ साथ असगर अली कहते हैं कि अली मंगला से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जियाउल्लाह खान कहते हैं मेरे पास अभी इतनी गर्मी नहीं है, मौसम मुतदल है, मेरे पास इतनी गर्मी नहीं है। इमरान मानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सज्जाद कहते हैं नाइस, बहुत शुक्रिया। माशूक अली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, आप ही कैसी हो? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, आप बताइए आप कैसे, ठीक है, खैरियत से हैं? समीना उमर कहते हैं कि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, चलें जी, गेट वेल सुन, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबियत अता फरमाए और आप जो है वो ठीक हो जाएं। ठीक हो गया और चलें जी, क्या कहते हैं, अब हम एक ट्रैक की जानिब जाते हैं क्योंकि बातें हमने बहुत सारी नहीं कर ली हैं, बहुत सारी बातें कर ली हैं। सो चलें जी एक ट्रैक सुन लेते हैं। अब हम सुनेंगे कौन सा, कोई अच्छा सा ट्रैक सुन लेते हैं जो कि काफ़ी टाइम से नहीं सुना, जो सुन चुके हैं वो नहीं सुनेंगे, ढूंढ लेते हैं कौन सा गाना सुनना है, ये भी तो एक मसला है ना, गाना ढूंढना। सो हम सुनते हैं, अगर हम प्ले करें आसिम अजहर को तो कैसा रहेगा? जैसा भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, और नहीं तो क्या। सो आसिम अजहर का हम ट्रैक सुनते हैं, ये वाला, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, कहाँ चला गया ट्रैक? एक तो अचानक से ट्रैक क्यों गायब हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये वाला नहीं, हम ओरिजिनल वर्जन सुनेंगे इसका, क्योंकि जो ओरिजिनल वर्जन है ना दैट इज़ अमेजिंग। और कहाँ चला गया? यस आई जस्ट गॉट इट। सो चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, सही है ना? अगर आप कहीं पे भी चले गए ना, एक सेकंड के लिए भी कहीं चले गए ना, आपको ही नुकसान है, बता दिया मैंने तो, वाकई सानू। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 47 minutes past 9 on the dial right now. So चलें जी आपके स्टार्स की बात करते हैं। हमने आपसे पूछा भी आजकल वो क्या है जो अधूरा रह गया, आपको लगता है कि अधूरा रह गया, उसको आप चाहते हैं कि कंप्लीट कर लें फाइनली। साथ ही साथ आपने बताना है कि मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, आप हमारे साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसले होते हैं एक्चुअली, so you have to tell me क्या है भाई मसला, what is your problem? सही है, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जल्दी से आप हमें ज्वाइन करेंगे, फेसबुक पर जाकर सर्च करेंगे ZUFM 98.2 और साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल।
इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। अगर हमारा कोई भी शो मिस कर दिया आपने, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसका भी हल हमारे पास मौजूद है। आप जाएंगे यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा सैयदा फरहाना अली, मेरा चैनल आपको नजर आएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उसको, ठीक है। सो आपको मेरे सारे शोज आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कभी रेडियो पे नहीं सुन पाए, आप भूल गए, निकल गया, टाइम नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है ना, सो आप वहां सुन सकते हैं। बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने आप को बाहिमी इख्तलाफात से दूर रखने की कोशिश करने में ही फायदा मिल सकेगा, क्योंकि आज आपकी माली हालत काबिल एतमाद नहीं होगी, लेकिन अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए आपके अज़ाइम बहुत ज़्यादा बुलंद होंगे, जिसमें आपकी अमलियत पसंदी भी आपका साथ दे सकेगी। अपने समाजी मसाइल को हल करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर सकेंगे आप, जबकि अपने ख़ानदानी मामलात को भी सुलझाने में कामयाब हो सकेंगे। आपको अपने सीनियर साथियों की बातों पर गौर करके ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए ताकि मुश्किलात से निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा किसी भी मुमकिन कानूनी पेचीदगी से बचाव के लिए मरबूत कोशिशों का आगाज भी आसानी आप कर सकते हैं। बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज आपके प्यार मोहब्बत के मामलात पहले की निस्बत बेहतर रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने प्यारों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात का भी एहतराम करना होगा और अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ गुजार दें। लेकिन याद रखें कि आपको अपनी किस्मत पर भरोसा करके मुकद्दर आजमाई की कोशिश करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपनी मौजूदा ज़िंदगी को मुतहरिक करने के लिए आप में हिम्मत और हौसला मौजूद होने के बावजूद पेश नज़र मुश्किलात की वजह से कामयाबी मुमकिन ना हो सकेगी। अगर आपका ताल्लुक शोबा तालीम से है तो अपने मुस्तकबिल के बारे में मंसूबाबंदी कर सकेंगे और अपने मंसूबों को दूसरों के सामने रखने के बजाय इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने की तैयारी कर सकेंगे। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं लियो की। लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज अगर आप में जज्बातियत की शिद्दत बढ़ गई तो आपकी ज़िंदगी में कई पेचीदगियां जन्म लेने का खदशा हकीकत भी बन सकता है, इसलिए आपको आज किसी किस्म के ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इससे आपका माली नुकसान होने के अलावा आपको किसी किस्म के कानूनी मामले में मुलव्वस आपको कर सकते हैं ये मामलात। ठीक है, आपने क्या करना है, यकीनी तौर पर आपकी साख को नुकसान भी पहुंच सकता है उससे, तो आपने मोहतात रहकर अपना वक्त गुजारने की कोशिश करनी है। साथ साथ आज मुमकिन तौर पर सुबह में ही अपने प्यारों के साथ किसी हसास मौजू पर बात होने से तलखी का एहसास बढ़ सकता है कि जिससे आप मुमकिन बहस व तकरार में मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन आपको एतमाद रहते हुए मसलहत पसंदी की राह इख्तियार करनी चाहिए। ठीक हो गया। बात करते हैं वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज आपको अपने प्यार मोहब्बत के मामलों में बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना होगा, ठीक है, और ख़ास तवज्जो देकर अपनी नई हिकमत अमली का नफाज करना होगा। अपने माली अमूर में कामयाबी के लिए अपने फ़राइज़ की अदायगी या अपनी जिम्मेदारियों की अंजामदही से जान छुड़ाएं, बल्कि पूरी ईमानदारी और सदक़े दिल से अपनी फ़राइज़ की अदायगी मुमकिन बनाने की कोशिश करें। आज किसी भी किस्म की ज़रूरत से ज़ायद ख़रीदारी या रकम के गैर मोहतात इस्तेमाल से हर हाल में बचें, क्योंकि उसकी वजह से आपकी अपनी शराकत दारी या आपकी लाइफ पार्टनर से तलख कलामी हो सकती है, ठीक है ना। आपने जो है ना, बस ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। ठीक हो गया। चलें जी, आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही साथ वैसे एक बात है, आजकल जो है ना, लोग खैर खैरियत एक दूसरे से पूछते नहीं है। बड़ा ये जो ना ट्रेंड चेंज हो गया है। पता है लोगों को कैसे पता चलता है अगला बंदा खैरियत से? ऑनलाइन देखकर, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखकर अगला बंदा जिंदा है। आपको कहीं पे खबर नहीं मिलती ना, वो पता है क्या लोग क्या कहते हैं, जा जाके ना आपकी चैट खोल खोल कर देखते हैं ऑनलाइन है। सही है, ऑनलाइन है ना तो ठीक है, बस इसको कुछ नहीं हुआ, इसको खैरियत नहीं पूछते आजकल लोग। आजकल लोग ऑनलाइन देखना चाहते हैं, देखते हैं कि ऑनलाइन है तो हाँ भाई सब ठीक है, स्टेटस लगाया हुआ है, ठीक होगा भाई। भाई ये चल रहा है आजकल। खैर आसान होगी, कुछ भी करते हैं साथ साथ। क्या चल रहा है भी, ज़रा खबरें शबरें भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और ओके,
बड़ी कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है यहाँ पर, बड़ी मज़े मज़े की बातें भी हैं। चलें कुछ तो हम शेयर कर सकते हैं, कुछ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ी सी पॉलिटिक्स के हवाले से भी हैं। सो जो हम शेयर कर सकते हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। तो साथ ही साथ आपको बताते हैं, जैसे मैंने कॉफ़ी का बताया था, ग्रीन टी का बताया था, तो हम आपको साथ साथ हेल्थ के हवाले से चीज़ों का भी बताते हैं कि आपको कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। सो ये बड़ी कारआमद चीज़ें होती हैं जो साइंस में, जो ये कोई सर्वे हो रहा है, कोई रिसर्च हो रही है, तो आपके लिए बड़ी कारआमद बातें हो जाती हैं, चीज़ें भी हो जाती हैं। साथ साथ आपको पता चलता है भाई क्या ग़िज़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं। सो चलें जी। बहुत ज़्यादा लोग हम चावल, एशिया के लोग ना चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं ना। दाल चावल बना लिया, दाल बनाई तो उसका चावल तो लाजमी बनाना है। सो चावलों का इस्तेमाल किस हद तक फ़ायदेमंद है, किस हद तक नुकसानदेह है, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग बिरयानी के शौकीन हैं ख़ास तौर पर, वो लोग भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, हैं बिरयानी खाने वालों। सो ठीक है। सो बिरयानी खाने वाले लोगों को भी जो है ना ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी जब मैं ये रिसर्च बताऊँगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जिनका ध्यान रखना चाहिए। चलें जी, अंकल के कुछ SMS यहाँ पर मौजूद हैं, उनको शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं। और अच्छा जी, अंकल कहते हैं कि क्या है कि और क्योंकि अच्छा जी, कहते हैं कि घोड़े के पीछे और कभी पैसे वालों के पीछे, कभी पैसे वालों के आगे आगे मत भागो ना, उनके आगे चलो, क्योंकि ना वो कभी भी लात मार सकते हैं। क्या बात अंकल। साथ साथ ये कौन है भाई? फैन ऑफ फरहाना, फैन ऑफ SFA बनारस से। अच्छा भाई, कौन है मेरा फ़ैन? भाई नाम तो लिख दो भाई, मेरे फ़ैन ने नाम ही नहीं बता रहे। लेकिन कहते हैं कि बनारस से बहुत ही दुखी अल्फाज चार्ली चपलन के, मुझे बारिश में चलना पसंद है। हैं चार्ली चपलन ने कभी कोई अल्फाज अदा किए हैं? पहले तो ये बताएं आप। हैं और कहते हैं कि ताकि मेरा कोई आंसू ना देख सके। क्या बोंगी मारी तुमने? चार्ली चपलन के अल्फाज हैं। चार्ली चपलन को कभी बोलते हुए सुना तुमने? चार्ली चपलन की आवाज़ और उसकी बातें। साथ साथ कहते हैं वी होप योर मॉर्निंग इज एज ब्राइट एज योर स्माइल। सदा खुशियों में जीती रहो मेरी लाडली बिटिया फरहाना फ्रॉम FB एरिया। अंकल और जैनब, क्या बात है भाई, अंकल और जैनब की ज़बरदस्त हो गया। और साथ ही साथ 10 बजे के बाद कॉल्स को लेना स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी 10 नहीं बजे हैं, तो इसलिए कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है। कहाँ तक मैंने आपके कमेंट्स को शामिल किया था, ज़रा देख लेते हैं कहाँ तक पढ़े थे भाई। और ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल हाँ। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि कुछ दिन से नसीर भाई नहीं आ रहे हैं, अल्लाह पाक सब खैर रखे, आमीन। असल में 2 दिन तो ट्रांसमिशन नहीं जा रही थी रेडियो पर, तो नसीर भाई जो है वो सुन नहीं पाए होंगे। कल में भी वो सुनना चाहते होंगे, लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ, कि क्यों उनकी कॉल नहीं आई। मे बी कॉल ना लगे, वैसे ऐसा होता नहीं है नसीर भाई की कॉल ना लगे। सो काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है भाई, मसला तो कोई होना ही नहीं चाहिए ना। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप ही एंड हुमैरा सदफ आपी को, आपको और हुमैरा सदफ आपी को सुनकर काफ़ी हिम्मत मिलती है मसले पर काबू पाने में। हाँ, ये जो तुम्हारा मसला है इमोशनल है ना, इमोशनल ब्रेकआउट, सो ये वाला मसला है। अगर इस पे कैसे काबू पाते हो मुझे तो समझ नहीं आता। तुम तो ज़्यादा हमारे शो में आके इमोशनल हो जाते हो। साथ साथ कय्यूम खान कहते हैं फरहाना बहन, ये CH का मतलब चौधरी नहीं है, 4 सद्दा है। तो लड़के CH का मतलब चौधरी ही समझा जाता है, तो उसको 4 सद्दा कर दो ना। क्यों 4 सद्दा नहीं लिख रहे हो तुम? हैं। साथ साथ M सकलैन अब्बास कहते हैं कि मेरा मसला है कि मैं डाइटिंग करना चाहता हूँ पर कर नहीं पाता। खाना देख के खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। तो मैं एक बात आपको बताऊँ, डाइटिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप हर चीज़ को कट डाउन करते हैं अपनी डाइट से, कि आप ऑयल ना खाएं, आप आप कोई भी चीज़ ना खाएं। आप हर चीज़ खा सकते हैं एक लिमिटेड पोर्शन में। सो अगर आप पिज़्ज़ा भी खाना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक बार वो भी खा सकते हैं, उसका एक स्लाइस आप खा सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डाइटिंग अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि आपने तेल वाली चीज़ें नहीं खानी, आपने ये भी नहीं खाना, आपने वो भी नहीं खाना, आपने वो भी नहीं खाना, तो ऐसा कुछ नहीं होता डाइटिंग के लिए। ठीक है, आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, आपने हद से ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम करना होता है। ऑयल को आप कम करें, ख़त्म ना करें, क्योंकि ऑयल जो है वो हमारी बॉडी की नीड है
और हमें ऑयल हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है लोग कहते हैं डाइटिंग कर रहे हैं उनके चेहरे से रौनक चली जाती है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके चेहरे से रौनक चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो ऑयल का इस्तेमाल ख़त्म कर देते हैं, उबली हुई चीज़ें खाते हैं। तो उबली हुई चीज़ें खाने के बाद देखें ऑयल प्रोडक्शन जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है उसकी वो नहीं होगी। तो आपकी बॉडी में ऑयल जाना ज़रूरी है। आपकी बॉडी को ऑयल की ज़रूरत है, आपकी स्किन को ऑयल की ज़रूरत है, ठीक है ना। साथ ही साथ उस्मान मंगी कहते हैं कि अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे? ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप चाहें तो पूरे शो में सुई डांट लिया करें, मुझे मालूम है उसमें मेरे लिए मैसेज होता है सीखने के लिए। हाँ अली, मैं तुम्हें डांटती कब हूँ? साथ ही साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा मसला आप हैं मैं मसला हूँ। कहते हैं कि जो शख्स एक दफ़ा पसंद आ जाए मैं उससे जब तक मिल ना लूँ रहा नहीं चाहता मुझसे। अच्छा, तो हो सकता है कि फिर आप जितना अच्छा मेरे बारे में अभी सोचें जब आप मुझसे मिल लें तो फिर इतना अच्छा ना सोचें, हैं? ये भी तो हो सकता है ना। सो होता ये है कि मोहम्मद अली कहते हैं कि आसिम अजहर वाह ज़बरदस्त, मेरा फेवरेट सॉन्ग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मेरी बहन समीना उमर के लिए दुआ है कि अल्लाह उन्हें भी अच्छी सेहत दे, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अल्लाह रब्बुल अर्ज़ समीना उमर को शिफाए कामिला आजला अता फरमाए, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। साथ साथ अच्छा जी, अच्छा कोई भी लड़की आती ना अली ने तो फौरन शुरू हो जाना। अभी तो ये सिर्फ इसने दुआ दी है, इससे पहले और इतने रिप्लाई ना मोहम्मद अली और किसी को इतने कमेंट्स नहीं करता। और कहाँ भाई पता है क्या इनसिक्योरिटी और अली की कहाँ नजर आती थी, हैं? जहाँ किसी ने कमेंट कर रिप्लाई किया, तुमने इस कमेंट पे रिप्लाई कैसे किया? अल्लाह माफ करे अली। ये जो तुम लोगों के डबल स्टैंडर्ड होते हैं ना, लड़कों के जो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, आई रियली हेट दैट रियली। मतलब खुद किसी लड़की के कमेंट पे जाके रिप्लाई कर दो, लेकिन अगर कोई जो है वो आपकी बंदी पे आके आपकी बंदी के कमेंट पे आके रिप्लाई करे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है ना। तो पहले अपने आप को सही करो, सही है ना, उसके बाद आप किसी और से इस बात की आस लगा सकते हैं। तो ये तो तुम्हें पता ही नहीं है समीना उमर है कौन। ये तो मुझे पता है। क्यों समीना है? समीना को पता है कि मुझे पता है कि समीना कौन है समीना। नूर खान चौहान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड शो, ज़बरदस्त कहते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं आज मेरी बातों पे हंस रही हैं, सब खैरियत तो है ना? नहीं तो क्या रोऊं आपकी बातों पे, हैं? और साथ साथ एम सकलैना बात कहते हैं कि मेरी लाइफ अधूरी है, क्या ही बात हो कि एक ब्यूटीफुल सी शहजादी यानी कि वाइफ लाइफ में आ जाए तो ज़िंदगी में बहार सवार निखार आ जाए। क्या बात है भाई, सही है। तो ढूंढने फिर आप अपनी अम्मी से गए, ढूंढ के ले आए आपके लिए चांद सी बहू, हैं? और बस खुद भी तुम्हें चांद सा होना चाहिए फिर उसके बाद। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप भी ठीक है, आज कॉल पर आ जाता हूँ, मैंने कहा तुम्हें कॉल पर आने के लिए, हैं? वकार बट कहते हैं कि नाइस शो, ग्रेट शो। माजिद अली कहते हैं बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं अभी अगर लाइट नहीं गई तो फिर मैं शो सुनता रहूँगा। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं मेरा स्टार क्या कहता है, वर्गो की हमने बात कर ली है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बादाम जैसी आरजे, पर सारी बादाम अच्छी नहीं होती ना, वैसे बादाम क्या हिसाब मिल रहे हैं मुझे क्या मालूम, तो खाने से मतलब है भाई, बादाम कितने भी किलो मिले हमें क्या। कहते हैं ना कि आम खाइए, आपको गुठलियां गिनने की क्या जरूरत है? I don't know about it। बादाम क्या किलो मिलते हैं भाई। सो साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आपके जितने भी लिसनर्स बीमार हैं उनके लिए खास दुआ है कि रब ताला क्या लिखा है, इस खास महीने के ख़ास दिन के सदक़े उन्हें सेहतियाब करे, चाहे समीना उमर हो या आज़म हो। आप आज़म को भूले ही नहीं, भूल गई हो, हम नहीं। अरे नहीं, हम नहीं भूले भाई, ये आपसे किसने कहा कि मैं अपने लिसनर्स को बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। साथ साथ कहते हैं कि 2 बजे रात
आपको जाकर आपके लिए आपकी शान में कसीदे लिखे थे, पर अफसोस कि आपने एक भी शो में शामिल नहीं किया। कहाँ पर भाई, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ पे मेरी शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं भाई, पता तो चले। हमें तो पता ही नहीं है। साथ काशिफ अली वाले कहते हैं जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। वन लाइन देखकर अगर हम मैसेज भी करके बोलें तो बंदा हाल भी पूछ ले तो अच्छा, ऑनलाइन देखकर अगर हम मैसेज भी करके बोलें तो बंदा हाल ही पूछ ले तो जवाब आता है ठीक है, ठीक ही होंगे ना, जब हैं तो जब ही तो ऑनलाइन है। ऐसे लोगों को तो फौरन ब्लॉक करना चाहिए, पता है। ऐसे लोगों को तो आप उसी जो है ना उसी टाइम ब्लॉक कर दें। अच्छा ये मजाल तुम्हारी, ये मजाल। मजाक कर रही हो, कर मत देना ब्लॉक किसी को। साथ ज़ेबा नाहिद कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ कैसी हो ज़ेबा, ठीक हो, खैरियत से हो। राना इफ्तिखार कहते हैं फरहाना मैम मेरा तो 2 दिन का शो अधूरे रह गए थे, आज मैंने जॉब से टुल्ला मारा था कि 2 दिन के शो की कमी पूरी हो सके। अरे अब मेरे शो के लिए टुल्ला मार लिया आपने, ना करें भाई, देखें ऐसे ना किया करें। आप मेरा शो सुन सकते हैं यूट्यूब पर, सही है राना इफ्तिखार। आप मेरे शो को वहाँ, अगर आपने जो भी शो मिस कर दिया ना, वो आपको सारे शो अवेलेबल होंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 दिन का ब्रेक आ जाता है, लेकिन आपको मेरे सारे शोज वहाँ पे मिल जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। कल का शो आज अपलोड हो जाएगा, आज का शो कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। सो चलें जी, 10 बज चुके हैं। 032136603003 से नंबर टू कॉल। सब लोग कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन रेडियो पर नहीं आ रही है, इस वजह से मैंने आप लोगों को इजाज़त दी है। और राना इफ्तिखार बहुत शुक्रिया आपका। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आप शो में वो वाली आईडी नहीं दिखाई दे रही जो एक दिन पेज पे अगर धूम मचा दिया था, उसके पीछे आपकी नौटंकी भाई भी जुड़ा था। हाँ हाँ बिल्कुल, नौटंकी भाई भी जुड़ा था उससे। ओके, वो मैंने पहले बता दिया था ना कि वो फेक आईडी है। एक फेक आईडी है अभी यहाँ पे, आपको नहीं पता, वो मुझे पता। वो मुसलसल कमेंट्स आते हैं, मैं ऐसे मजे ले लेके पढ़ती हूँ ना, वो उनको लगता है कि पता ही नहीं है। सो पता हमें सब होता है, हम ना कहें वो एक अलग बात है। जुन्नी खान, ये जुन्नी खान क्या होता है भाई, ये कैसा नाम है जुन्नी खान। कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं रेडियो में आवाज का गायब होना ये बताता है कि जेडियो की टीम मसरूफ अमल है, और बट शहजादे अब की बार पूरा काम करके उठना। ये ठीक हो जाएगा मसला आबिद अमीर, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सो जो भी टेक्निकल एरर्स होते हैं उसको ठीक करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि किसी आपने कोई छोटा सा काम नहीं होता है कभी भी, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। साथ साथ मौसम लियाकत कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही मैंने एक रिलेटिव से बोला कि मैं इतना बीमार था, मेरा हाल ही नहीं पूछा, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं, तो बोले रोज़ मैसेज आते हैं, शो में पता चलता रहता है। देखा क्या मैंने सही बात बताई ना, आप लोगों को ऐसा ही होता है। लोग जो है ना वो आपसे कभी आपकी खैरियत नहीं पूछेंगे, वो आपको देखेंगे अगर आप ऑनलाइन हैं, आप फला जगह पे कमेंट कर रहे हैं, फला जगह पे आपका पोस्ट है, आप स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं भाई, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, सो पता चल जाता है उनको, हाँ भाई जिंदा है बंदा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं नाइस इन्फॉर्मेशन, अभी इन्फॉर्मेशन मैंने दी गए हैं। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आबिद अमीर कहते हैं कि वैसे फरहाना हमारे देसी खाने इतने आम भी नहीं होते और बच भी नहीं सकते, खासकर दावत और ससुराल में मुश्किल होता है, और ले लो भाई और। हाँ हाँ तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अपने माइंड को कितना कंट्रोल किया हुआ है। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर दिया ना खाने के मामले में, बस फिर तो बस आपकी जीत है। अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना अपने माइंड को, तो फिर ओबेसिटी से आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। सो देखते हैं कौन है हमारे साथ। द वेरी फर्स्ट कॉलर, कॉल बहुत देर से आ रही है। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है अंकल? ज़ैनब की भी आवाज आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ज़ैनब कैसी हैं आप? आपकी दुआ है, घर पे आ जाओ। घर पे आ जाऊँ? सही है, अभी हवाई जहाज में आऊंगी। खाने के साथ आओ। अरे जज़ाकल्लाह बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन जी। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अंकल? अल्लाह का करम, आपकी दुआओं के सदके, बहुत बड़ा एहसान है जी। क्या कहेंगे अंकल?
अब तो सारी चीजें खाने की भी इजाजत मिल गई है। सारी माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा जैनब को आप कुछ बोलो ना। क्या ये बोलूं? रोज मेरे को, मैं फोन करता हूँ, मेरे को रोज बोलती है सलाम, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा। अभी ना पीछे से सलाम कर आ जाती है चुपके से। चले फाइनली ऐसे बात भी हो गई ना जैनब से। अच्छा ये बर्थडे क्या होता है, सुनिए। क्या होता है? अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताएं, हाथों में सीजर तो नहीं है? दराज में रख दे प्लीज। अच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप बोलिए, मैं सुनूंगी, ठीक है। बर्थडे जिंदगी का एक सिर्फ वो दिन होता है जिस दिन रोने पे माँ मुस्कुराती है। हाँ उसके बाद फिर ऐसा दिन कभी नहीं आता हाँ कि औलाद के रोने पे माँ मुस्कुराए। सही। ठीक है जी। अच्छा दूसरा ये है कि मुझे पता है मेरी रेडियो बंद करके आप बिटिया ने अपना बर्थडे मना लिया है। अच्छा। सही है। हाँ मुझे सब पता होता है। देखिए आप अंकल भी तो किसके हैं ना, आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा। तो आप भी तो बिटिया किसकी है? और नहीं तो क्या। अच्छा 23 मार्च के प्रोग्राम का क्या होगा? 23 मार्च के प्रोग्राम का क्या होगा? हो जाएगा 23 मार्च को। 23 मार्च को ही हो जाएगा। 23 मार्च का प्रोग्राम हो सकता है कुछ कंबाइन शोज हों, वो बता दिया जाएगा, फेसबुक पर अपडेट कर देंगे हम। नहीं मेरा कहने का मकसद यही है कि कंबाइन शो करें आप। हाँ हाँ, हुमैरा और मैं करते हैं, ठीक है। और 2 घंटे का नहीं, 4 घंटे का। 2 घंटे आपके, 2 घंटे मेरा के। या अल्लाह, चले वी विल ट्राई, ठीक है। अच्छा सुने। जी जी सुनाइए। ये अपना बहन है ना सदफ हुमेरा, जी जी सदफ हुमेरा को मेरा सलाम कहना, जरूर मिल के कहना। जरूर जरूर, वो अभी आ जाएंगी ना, हाँ, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, तो मैं उनसे कह दूंगी। और ये मेरे शहीद भाई है ना जी नसीर भाई जी, ठीक है, इनको प्यार से मेरा सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम उनकी जानिब से। अच्छा आप कैसे हो? मैं एकदम जबरदस्त, आपकी दुआएं हैं तो फिर मुझे क्या हो सकता है। अल्लाह हमेशा आपको खुशियों में सलामत रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। आपने रेडियो बंद किया है, अब मैं क्या करूं? मुझे गुस्सा आएगा, मैं अपने सर पूछने लगूंगा। आज पता है आपको किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा रेडियो। आज सब लोग सिर्फ फेसबुक पर सुन रहे हैं। अच्छा जी। मेरे को ना, अच्छा मेरे को ये फेसबुक वगैरह कुछ देखने को आता नहीं है। कल हाँ। की मतलब के ना हाँ। वो अपने मेल आई मेरे पास, जी लेकिन वो प्रोग्राम देखने के लिए मैंने वो किया, उनकी पता नहीं कहाँ लग गई मेरी, तो ये सारा डिलीट हो गया। तो अगर हो सके तो मुझे रिटर्न करें ना आप, अच्छा ठीक है। उनको बोल दें। अच्छा चलें। और ये अपने अली है ना, मिस्टर अली, जी 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 जी। ये बड़े खुशकिस्मत है भाई। पता है हर कमेंट पे ना ये जवाब देते हैं, हर कमेंट पे जवाब देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये लाजवाब है। बिल्कुल। लेकिन ये इसमें इनका अली भाई का कमाल नहीं है। पता है आपको किसका कमाल है? किसका कमाल है? बता दूं मैं? बता दीजिए ना, हम तो सुनने के लिए बेताब हैं। ला तो सुनना जरूरी है लेकिन हंसना मना है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब जब अली भाई रेडियो ऑन करते हैं ना, हाँ चाहे कहीं से भी, यूट्यूब पे और फेसबुक पे कहीं पे भी, हाँ तो मॉर्निंग बाइक जब आती है ना, जी तो अली भाई के जिस्म में अली भाई को जो हलचल नहीं होती है, हाँ। लेकिन अली भाई की उंगलियों में ना हलचल आ जाती है। समझे? वो ऐसी रवानी आ जाती है अली भाई की उंगलियों में कि वो फटाफट ना एसएमएस पे एसएमएस, कमेंट पे कमेंट करने ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो जियो मेरे अली भाई, जियो। जबरदस्त हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आमीन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सो
अच्छा जी, कमेंट्स को भी साथ साथ शामिल करते हैं। मसूद अहमद साहब कहते हैं खबरदार खतरनाक मोहल्ले से कोई मिलने की कोशिश ना करे सिर्फ मेरे अलावा पहली बात तो ये मैं मोहल्ले में नहीं हूँ, अल्लाह ताला बस इतना इल्म अता करे तो मैं शायद बन जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं हूँ। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आपने सबको कहा है आज कॉल के लिए, तो तुमने पहले मना किया था ना अली, तो जो बोले वही तो गुंडी खोले, सही है ना? तुमने बोला क्यों? ऐसे ही करते फिर हम बोल के फंस जाते हो तुम, इसलिए कहते हैं बेटा इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, सही है? सो चले देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोमियो, क्या हाल है रोमियो? मैं बहुत अच्छी हूँ बाजी। कैसे मेरे भाई, ठीक है आप खैरियत से हैं? बहुत अच्छे, बहुत अल्लाह का एहसान है। आप सुनाओ कैसी हो अभी? मैं एकदम जबरदस्त, अल्लाह ताला का करम एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं। जी आप बताइए क्या कहेंगे टॉपिक पर? आप ही तो क्या के तुम हवा के दोष में कभी आती हो कभी जाती हो। अच्छा आप फेसबुक पर सुना करें हमें, फेसबुक है आपके फोन में? मैंने भी यही सोच लिया है कि मैंने आपको इससे सुनूं फेसबुक पे, है ना? फेसबुक पे सुना करें आप, फिर आराम से सुन पाएंगे हमारा शो। आपकी वॉइसों को प्ले कीजिएगा। जो मैं कभी कभी जो बीमार कहता हूँ तेरे बिन जीना। ये कौन सा गाना है भाई, तेरे बिन जीना? ये गाना मुझे आज तक पता नहीं चला, ये गाना है किसका? आप ही पता नहीं, मैं तो गा के थक गया हूँ, बहुत बड़ा समुद्र में इसमें डूबने जा रहा हूँ अब तो। तेरे बिन जीना, ये कौन सा गाना है भाई? ओके, तेरे बिन जीना, तेरे बिन मरना है मुनासिब लगे ना मुझे। अच्छा ये पाकिस्तानी मूवी का गाना है आई गेस। देखते हैं कि कौन सा गाना है। चले हाँ मुझे गाना तो मिला है, लेकिन देखते हैं कि कौन सा, ये वही वाला जो आप कह रहे हैं या कोई और है? चलें देखते हैं, ठीक है? मैंने क्या कर आप ही सिंधु दरिया के सामने डुबकी लगाऊंगा। डुबकी लगा के बाहर आ जाने वापस, वैसे गर्मी है। सही है तो पता नहीं, आऊँ तुम्हारी मर्जी। भाई हमारा कुछ नहीं है इसमें लेना देना, सही है? अरे आप भी, मैं को आपके लिए गिफ्ट थोड़ा लेने गया हूँ, मरने जा रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, नहीं भाई मरो नहीं, मैं गाना चला दूंगी, सही है? मरना नहीं है। ठीक है, बाय बाय बाय। That's really amazing. That's really sweet actually. My God. So, कौन सा गाना है भाई ये? ठीक है चलें सुनते हैं ये गाना कौन सा है। गाने के बाद वापस आएंगे और आपसे मजीद बातें करते हैं। आज ना मेरा मूड हो गया गाना सुनने का, वरना मूड था नहीं मेरा गाना सुनने का। था बस, गाना कोई इतना खास नहीं था। सो चलें जब ऐसे गाने सुनते नहीं है ना, एक्चुअली बात सारी ये है। सो अब बंदा मरे भी तो किसी के साथ ही मरे, ये तो कोई बात नहीं है भाई। क्या कहते हैं कि वो जो लोग कस्में खाते हैं ना कि हम जीने मरने की कस्में खाते हैं, हम जिंदा रहेंगे तो तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे बिना मर जाएंगे। ओह माय गॉड। सो चलिए जी एक कॉलर को शामिल करते देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। क्या हाल है अदीला? शुक्र है रेडियो एफएम नहीं चल रहा। हाँ ZFM नहीं चल रहा, हमें पता है अभी फोन किया था। अच्छा इसलिए फोन किया था। असल में कुछ थोड़ा सा इशू है, वो ठीक हो जाएगा तो फिर आपके रेडियो पर आ जाएगा ZFM, ठीक है? ठीक है चलो ठीक हो गया, खुश रहो आदिला, सलामत रहो, अल्लाह हाफिज। 032136603003 से नंबर टू कॉल, आप लोग बिल्कुल जी हमें कॉल कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन है हमारे साथ?
जी मैं अलीशर कराची से बात कर रहा हूँ। जी अलीशेर मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, हम कैसी हैं? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है। जी क्या कहेंगे, आपने टॉपिक सुना? जी। एफएम पे तो आ नहीं रहा शो, तो टॉपिक कहाँ से सुबह से FM पे लगा नहीं आ लगा रहा, के- आप फेसबुक पे सुन लीजिए। फेसबुक है आपके फोन में? नहीं बड़ा मोबाइल में नहीं चलाता हूँ, मैं इस पे छोटी में सुनता हूँ। अच्छा, ये जो है ना कुछ दिनों में मसला हल हो जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से आपको ट्रांसमिशन अभी सुनाई नहीं दे रही है रेडियो पे। बस मैंने अभी अपने दोस्त को फोन किया, उसने बोला हाँ एफएम फेसबुक पे चल रहा है। मैंने फिर हाँ। इसीलिए कॉल लगाने, और आप कॉल भी नहीं उठा रहे, हम काम में होते हैं। हाँ। बड़ी मुश्किल से आपको कॉल लगती है, वो भी लगती है तो उठाते नहीं। गाना आप- चल रहा था ना, गाने के दौरान हम कॉल रिसीव नहीं करते। सही और ठीक सुना हो मैं गया? ठीक हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरा- थैंक यू सो मच मेरा फॉर कॉलिंग। जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलो। मेरा आप सब हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आपकी आवाज़ आ रही, बोलिए। मैंने कहा वो नसीर बाबा को सलाम दुआ देना था, एफएम रजा को, इसको को सबको, आपके लिसनर को सलाम दुआ देना था। जी और सबकी मैं तरफ नसीर से बाबा वालेकुम से एक सलाम। दरखास्त करूंगा। जी मैं नसीर बाबा को यही कहूंगा कि मेरे दो छोटे भाई हैं, वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह करे कुरान शरीफ पूरा हासिल करें। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बस उन्होंने नियत कर ली है, शुरू कर लिया, तो बस अल्लाह ताला जो है वो बस मुकम्मल उसके करवा लिए दुआ देगा। करें तो आप लोग बड़ी मेहरबानी होगी। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। So cover me, there's never a guarantee that loving चलें जी, मज़ीद एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, आप अली बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अली? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस वो वॉल्यूम म्यूट कर रहा था स्ट्रीम का ना। अच्छा ठीक है, कैसे हो अली? ठीक हो, खैरियत से हो? बस आप ही थोड़ी सी तबीयत 19-20 है, रात से ना जागा ना, नींद नहीं आ पाई ना अच्छा सही से। चलें जी, गेट वेल सून, अल्लाह आपको सेहत नहीं, कामयाब तबीयत फरमाए। बिल्कुल सही है, बस वो कहते हैं ना नींद पूरी नहीं हो तो जो तबीयत वैसी है बस। अच्छा हाँ, और क्या कहेंगे? और टॉपिक पर तो आप बात कर चुके हैं, इसके अलावा क्या जी, कहेंगे? बिल्कुल बस आप ही के आपने यू टर्न लिया तो मैंने भी यू टर्न ले लिया। क्या यू टर्न लिया मैंने? हाँ, आपने कह दिया था कि भाई सब कॉल कर ले, पहले मैंने सोचा था कि नहीं करूंगा, दिल नहीं था, लेकिन आपने कहा कि भाई सब कर ले, तो मैंने चले कर लेते हैं। मैंने कल तो फिर कहा ही नहीं आराम था कि करेंगे। नए लेवल करेंगे, वो तो मैंने कल कहा था ना। मैंने कहा फिर कि वो जो है ना ट्रांसमिशन नहीं आ रही, तो जी, फिर जी, सब कर लें। जी अभी ये परमानेंट मसला हो गया लगता है। परमानेंट मसला नहीं है, अल्लाह ना करे, काली जबान के तुम हैं, अल्लाह ना नहीं, करे मैं हमारा कह रहा परमानेंट हूँ- मसला मैं कह हो। रहा हूँ इस हफ्ते हर दूसरे दिन ये मसला हो रहा है। हाँ तो मैंने पहले ही कहा था कि एक दो हफ्ते तक ये इशू होगा, मैंने तो पहले ही कहा है ना। चलिए, अल्लाह हमसे तो हमारी तो यही दुआ है कि सब हो जाए ये मसला, ताकि सारे लिसनर सुन सकें आराम से। हाँ बिल्कुल जी, हो जाएगा इंशाल्लाह ये मसला हल, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, बस क्योंकि छोटा आप सा ही मसला देखें, है। जिनके पास एफबी की सहूलत नहीं है सादा, वो तो बेचारे रह जाते हैं सुनने हाँ से। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और आप ही सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि दुआओं में याद रखिएगा, टॉपिक पे तो वैसे ही जवाब दे देता हूँ। चलें जी, मसला बहुत तो आपको शुक्रिया। मेरा आपको याद नहीं पता था। तुम्हारा तो मसला सारी दुनिया को पता चल चुका है अली, वैसे- इटली तक पहुंच गया वैसे तुम्हारा आपने- मसला। आपने ना टॉपिक क्यों ना बड़ा छांट के रखा है। हाँ छाट के रखते हैं हम सारे टॉपिक। आपको पता है कि मेरा क्या जवाब और होगा बस topic कर दो, पे? तुम्हारी वजह से तो रखती हूँ। ओहो तुम तो पीएम हो, तुम्हारी वजह से तो सारे टॉपिक रखती हूँ अली बेटा, बस। आप ही दुआ दे दें ऐसी कि मैं पीएम बन जाऊं, सारे हाँ, मसले बेटा हल बस करवा कर दो, दूं तुम लोगों के। पीएम बनने वाली तुम्हारे अंदर क्वालिटीज नहीं है। तुम तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दोगे, नहीं, पहले ही बस बेड़ा अभी करके नहीं, तुम तो पता है डुबा कि दोगे आप बिल्कुल। सीधी बात- कोई समझता है नहीं समझता नहीं। हाँ कोई समझता नहीं मुझे तो समझता। पता है ना, आपका जो मैसेज होता है ना वो मैं ही समझ पाता हाँ हूँ। बस समझ के उस पर अमल करना जरूरी है, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल अली। बिल्कुल आप ही बाकी चले, दुआओं में रखिएगा। जरूर, चलो बहुत और शुक्रिया। बाकी सबसे भी दुआओं की रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर से कोरोना ने सर उठाना शुरू कर दिया यहाँ पे भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही है। चलें जी, थैंक यू सो मच अली, खुश रहिए, सलामत रहिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। साथ साथ अच्छा जी, सो ठीक है, ठीक है क्या, हाँ कहाँ थे हम? कहाँ थे हम? सॉरी, दिल पे मत लेना मेरी बात, काली जबान वाली मजाक कर रही हूँ मैं, पता चले लोगों पे फतवे आ जाए मेरे पर, आपने कहा था काली जबान वाले। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं मजाक कर रही हूँ, किसी की जबान काली नहीं होती, ठीक है ना। सो और किसी की जबान पिंक होती है, ठीक है, और काली जबान किसी की नहीं होती। ठीक है ना। मसूद अहमद साहब कहते हैं आपके जन्मदिन पर 7 जनवरी को क्या हुआ था? हाँ 7 जनवरी था ना मेरे जन्मदिन, फिर क्या हो गया मसूद अहमद साहब? साथ साथ एम सकलान अब्बास कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे चांद से भी ज़्यादा प्यारा बनाया है। और मेरी अम्मी जान कहती है मेरा लाल मेरा शहजादा।
सबसे प्यारा बेटा, अम्मी के लिए तो ना सारे बच्चे प्यारे ही होते हैं, सही है ना। साथ साथ शाहजेब खान यानी कि हुमा आ गई है, कहती हैं कैसी हैं आप ही आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुमा कैसी हो लड़की? ठीक हो, खैरियत से हो? साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप ही आपने नहीं देखी, पहले मैं होता ओके। एक तो इस लड़के के जो है ना मसले खत्म नहीं होते। साथ साथ आप कहते हैं शो में आने का इंतजार बिल्कुल ऐसा ही है जैसे धूप में खड़े होते हुए किसी का इंतजार करना। अरे भाई अरे अभी जाओ, कहाँ रह गए, आ भी जाओ। ओके। साथ साथ हुमा कहती हैं कि आप ही टॉपिक पर टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि आपने हमें बताना कि भाई क्या है जो अधूरा रह गया है, और साथ साथ आपने ये इस लाइन को कंप्लीट करना है कि मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि साथ ही साथ मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि अली भाई का मसला हम सब का मसला है। अली भाई हम सब आपके साथ हैं। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि हद हो गई ज़ियाउल्लाह खान। साथ साथ राबिया नाज कुरैशी कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह का सलाम मेरी सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसी हो लड़की? हैं कॉल पे तो एक ही दफ़ा आई हूँ ना। यासिन नईम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मालिका आलिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आपके क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और साथ साथ यासिन नईम कहते हैं कि गोल गप्पे वाला आया, गोल गप्पे लाया। भाई आजकल के गोल गप्पों में वो बात नहीं है, सीधी सी बात है। जो गोल गप्पे जो है ना वो पहले मिला करते थे ना, बस वो टेस्ट अब रहा नहीं, बासी गोल गप्पे ला के दे देते हैं। इससे बेहतर बंदा घर में बनाए गोल गप्पे, एकदम हाइजीनिक, ठीक है ना, साफ सुथरे, एकदम टेस्टी। साथ साथ यासीन कहते हैं उफ रेडियो पे शो गायब है, अब पता चला लड़के तुम्हें। मोहम्मद अली कहते हैं हाँ एक और सपोर्टर मिल गया। सो अली ये दो ही हैं, ये एक और नहीं, दो ही हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मौजूद अहमद साहब कहते हैं माधुरी मैम ZFM का एक एंटेना क्या अम्मारा और दुआ के अब्बू की छत पे लगा देना चाहिए था कि उनकी तड़प दूर हो जाए। कल तो अम्मारा तो क्या गुस्से में थी नशरियात स्टूडियो का अच्छा तोड़फोड़ करने के लिए कह रही थी। तौबा दे भाई। सो ओके और साथ साथ यासिन नईम कहते हैं कि अली खुश हो जाओ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वो पता है क्या वो मिथ्स आजकल कितनी ज़्यादा होती है ना, अभी से नहीं बहुत पुरानी है कि भाई अगर आप पानी पी रहे हैं, आपको पानी पीते पीते अचानक से फंदा लग गया ना तो कोई आपको याद कर रहा है, और अगर किसी को बात करते करते फंदा लग जाए तो उसका क्या मतलब है? जब भी कोई याद कर रहा है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। साथ ही साथ फरोज एफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ फरोज एफ कहते हैं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे? ठीक है, खैरियत से? चलें जी, हम आपको ज़रा कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं चावलों के हवाले से कि चावल का बेतहाशा इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मर्ज़ की बड़ी वजह बन गया है। सो जो लोग चावल का इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं ज़ियाबतीस के मर्ज़ होने के, ठीक है। सो माहिरीन अमराज जो ज़ियाबतीस के माहिरीन अमराज हैं उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में खाए जाने वाले खानों को यकसर तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि चावल का बेतहाशा इस्तेमाल खास तौर पर बिरयानी की सूरत में ज़ियाबतीस के मर्ज़ की एक बड़ी वजह बन गया है। पाकिस्तान में दावतों में खाना और होटलिंग करने को एक बहुत ज़्यादा तफरीह समझा जाने लगा है, जिसके नतीजे में करोड़ों अफराद जो हैं वो ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आइंदा चंद साल में पाकिस्तान माजूरों की तादाद के हवाले से दुनिया के चंद बड़े ममालिक में से एक होगा। सो ये बहुत जो है वो ख़तरे की बात है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। सो इन ख्यालात का इजहार माहिरीन अमराज ज़ियाबतीस ने एक प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तो उन्होंने बताया कि भाई करना क्या है, अब करना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। कहते हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त जो कुछ भी खाया जा रहा है वो सब कुछ गलत है। बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ शादियों की तकरीबात में पेश किया जाता था, अब रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान में खाना एक तफरीह का जरिया बन चुका है कि यानी कि अगर बोर हो रहे हैं तो खाना खा लिया, दोस्तों से मिलना है तो खाने पे जाएंगे, जो भी मतलब हर चीज़ को रिलेट कर दिया जाता है खाने से। सबसे बड़ी बात बेवक्त खाना,
यानी कि एक तो होता है देखें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है, और इसके दौरान जो टाइम बचता है ना उसमें खाना खाना आपकी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है आप ये सोच भी नहीं सकते। क्योंकि होता क्या है कि हम जो है वो सुबह का नाश्ता हम 12 बजे करते हैं, राइट, और फिर हम दोपहर का खाना खाएंगे 4 बजे 5 बजे, फिर हम रात का खाना खाएंगे कोई 12 बजे 1 बजे या 2 बजे, ठीक है ना। तो हमने अपनी लाइफ को खुद ख़राब किया, अपनी रूटीन को खुद ख़राब किया, हमने अपने आप के दुश्मन हम खुद हैं, ठीक है। सो आपने नाश्ता सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर का खाना 12 से 1 के दरमियान या ज़्यादा से ज़्यादा 1:30 बजे 2 बजे, इससे ज़्यादा नहीं, शाम का खाना 8 बजे या फिर आखिरी टाइम है 9 बजे। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये तमाम चीज़ें अपना ली ना आपकी लाइफ इतनी सेटल हो जाएगी, आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाएंगे। अब बहुत सारी बीमारियाँ जो आपको बिला वजह में हो जाती हैं, जैसे ज़ियाबतीस की बीमारी की बात हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल करते हैं। सादा चावल की बात नहीं, उन्होंने बिरयानी को ख़ास तौर पर जो है वो पॉइंट आउट किया। तो बिरयानी, ये जो खापा लोग हैं बिरयानी खाने के शौकीन लोग, यासिर, रोज़ बिरयानी ना खाया करो लड़कों। सो बिरयानी खाना ठीक है, आप कभी कभी खा लें, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आप रोज़ाना बिरयानी खाएंगे, रोज़ाना आपने एक प्लेट बिरयानी, दोपहर में रोज़ाना आपको बिरयानी ही खानी है, सो इट्स गोना बी वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, ठीक है। सो आपने बड़ा ख्याल करना है। होता क्या है कि भाई देखिए वो कहते हैं कि 26% आबादी जो है वो ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला हो गई। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो डॉक्टर कहते हैं उनसे कि आप जो है वो चावलों का इस्तेमाल कम करें, आप आलू का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। सो आलू का इस्तेमाल कम करें और बड़े का गोश्त कम खाएं। सो बड़ी मुश्किलात भी हैं ऑफ कोर्स कि आप जो है वो, क्योंकि अब गोश्त, मुर्गी और ये तमाम चीज़ें भी तो इतनी महंगी हो गई ना, बंदा करे तो क्या करे। लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को कम खाएं, खा लें लेकिन कम खाएं। हर चीज़ को अब अगर आप लिमिट में लेकर चलेंगे ना तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ भी ठीक रहेगी, ठीक है। एक डिसिप्लिन आ जाएगा आपकी लाइफ में। हम लोग क्या करते हैं, सारी रात जागने के बाद जब सुबह सोते हैं तो ऑलरेडी जो हमारा जो नींद का सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, राइट। जब नींद का सिस्टम ख़राब हो जाएगा तो होगा क्या। चलें जी, एक कॉल को शामिल करते हैं, उसके बाद जो है हम आपसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह मिस रोजलिन, आपकी तो आज भी कॉल लग गई। मुझे आपका स्टेशन नहीं आ रहा है। हाँ वो आज नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा इशू है, उस वजह से नहीं आ रहा है आज। आज फेसबुक पे सुन सकते हैं लोग जी। कैसी हैं आप? मैंने क्या सोचा, चलो मैं फोन ही करती हूँ, देखती हूँ, और मुझे उम्मीद नहीं कि आप उठाएंगे। बस देखिए हम ना लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर जाते हैं अक्सर। मैं हैरान हो गई। मैं ट्राई कर रही हूँ 1.5 घंटे से, क्या हो गया आज? हाँ नहीं वो कुछ इशू है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, वो जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप कैसे ऑफिस में आई आज? मैं आ गई, बस मैं तो बस फेसबुक के लिए आ जाती हूँ ना भाई। और फिर क्या लोग आपको फोन करते होंगे? जी बिल्कुल, फेसबुक पे हमें शो बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो इसलिए जी तो इसके बाद हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देते हैं शो अपना। मैं अपना शो अपलोड कर देती हूँ जो लोग नहीं सुन पाते हैं। अच्छा जी। और ये जो फोन आप उठाते हैं, आपके सारे कॉलर्स आते हैं? जी बिल्कुल, सारे कॉलर्स आ रहे हैं। अच्छा, मैंने बाय द वे यानी मैंने कहा कोई भी हो तो मुझे बताएंगे ना, फरहाना क्यों नहीं आई? मैंने कहा था ना, देखिए आपसे कल के मैं छुट्टी नहीं करती, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। चलो अच्छा हुआ आपकी आवाज सुनी। That's really nice. फरहाना, थैंक यू सो मच जी। आई वांट टू टेल यू जी, चलो आज तो कोई नहीं सुन रहा है ना, मैं और आप बस। हाँ। आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है, आप बहुत हाई टोन पे सिंग कर सकती है ना। थैंक्स अ लॉट और जी। एंड देन यू गॉट दिस म्यूजिकल नोट्स, यू नो वेरी वेल जी। मैं सोच रही थी आप माउथ ऑर्गन प्ले कर सकती हैं। माउथ ऑर्गन? हाँ। अच्छा, माउथ ऑर्गन you can't teach anybody, but you have to have music in your head. Yes, of course. अच्छा, That's important thing, that if you have a talent, whether it is a sense of music. And you are like that. You are quite talented, very open speaking, and Thank you you so sing very well. So I was telling my husband, I'm going to tell her then. I said, I will teach you just how to start. Yes, please. I would love to know. I would love to learn.
Yeah, I would love somebody learn. Nobody learns, you know. I want to learn. I always want to learn everything, whatever I can. Oh, that's good. You know what? You can buy my mouth organ China one, made in China. Okay. It's like one balish, you know, big one, Okay. middle size. Okay. Okay. Then, A palm size. What is that? A palm size or what? No, medium size, not Medium the small size. size. Okay. Not the tiny one. Yeah, the Okay. full scale comes, no? Okay. What Okay. is the scroll? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. You know that, no? Okay. Okay. Okay, you know that, na? In Urdu, what is it? Saregama. Saregama pa, yes, of course. Yes, yeah. This note we have to know. Okay. This thing for music you have to know, na? When you play Yes. the guitar also anything. Of course. So what happens when you buy that, na? You make sure Ji. that all the buttons are good and that nobody has used it before. Okay. It So that, should you be know, new. It should be new and not somebody has used it because, you know, you can get infection of the Of mouth. course. Of course. You Of know, course. yeah. And then yours you should not give anybody. You must always wipe it dry and keep. Of course. Then what happens once you buy, no, this has to do with breathing. Okay. You know, breathe in, breathe out. You Okay. know, slowly. And it does affect the lungs if you overdo. So that's why you must take it very slowly when you learn. Then Huh. you should be alone in a room. No Okay. other noise, nobody to disturb you. ठीक है. And then you concentrate from one end to the other end. Yes. You go blow in, Huh. blow out. Okay. Blow in, blow out till the whole scale is over. Not only scale, the whole mouth organ from one end to the other. Okay. That's really great. Yeah, then you know, then what happens when you do slowly, you know, you will come Uh-huh. to know where is do, where is re, but that will come later. But then you'll come to know where is the high note. You just have to go on playing, I don't know how thousand times maybe, whenever you have free time. Okay. Sit and you practice that, you know, from one end to the other. Okay. That's really great. And Ji. then once you do that, you try to play something very simple like ABC, Baba Black Sheep, you know, simple. Right. Right. It won't come in once. You know, Of course, it takes of for course. months and months, you know, practice. Of course. Practice So makes a man perfect. Yes, and if you play out the wrong, you'll be only RJ in Pakistan. Inshallah. If you pray for me, Yes. so I will be. I Inshallah. I'm sure. I don't know. I have a feeling. I'm sure. That is why I said I will tell. And good, I got your number today. Good, I phoned you. You know. Actually, That's I very really nice. like that you call me today. If you are not listening on radio, even you are not listening on radio, and you called me, and I'm really happy to listen your voice. I am also very happy. I'm trying. At last, I'm saying it's going to be 10:30. I think Farhana's not come. Let me try it. Then I My said, let energy me gets try your double. number. My energy Yeah. gets double all the time when you call. Yeah, you and me. No, you have a very nice nature. Thank you so much. Thank See, you there so are so many ladies who's doing show. I don't listen to them. Okay. I only listen to Adil, you know, in the morning before you. You know, radio 107. What is that called? I forgot. 107? Next to 107. Okay. Next to 107. I'm talking to him. Okay. 107.4. ठीक है. Sama FM. Okay. Yes. Sama. He comes in the morning, 7 o'clock. Okay. 7:30. I Okay. listen to him. It's a political program, very intelligent. Oh yes, I just got that. Who is that? You Yes. know now? Yes, You I know. now? I know. Okay, yeah. I never miss this program for years. I'm listening and as soon as he finishes, I turn on to you. I don't like anybody else. Thanks a lot. It's Yes, very and big after- compliment for me. Yeah, it is. Because I know you are very intelligent and you do a nice show. Thank you so don't much. get bored. You don't get bored with you. No, that is the thing. Yes. We are not wasting time. And look at the stars and all you tell. No, you're excellent. I Thank hope you you so much. progress. Thank Yeah. you. Inshallah. Yeah. Inshallah. Okay, I took too much of your time. No problem at all. All time is yours. Yeah, and now you try the mouth organ and see how nice it Yes, will be. I will definitely try to play that, and I Yeah. will definitely try to learn accordingly Yes. as you told me. And you can learn, but do it slowly, huh? So Yes, you, of course. you will not get chest pain and all. You Sure. can give a break after 1 hour. Okay. After 3-4 hours, you can again go. But you can do it slowly without Okay, any sure. problem. Breathe in and breathe out. You'll get to the sound. Okay. That's really Yeah. great. That's really great. Yeah. Thank you so much. It is Welcome. lovely talking to you.
Nice talking to you also, and I'll keep in touch, okay? Of course. Thank you so much. Bye-bye. 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 God Ciao, bless ciao. you. Ciao, ciao. Bye-bye. Bye-bye. That's really amazing. The reason why we don't give up on our love. So, wow. That's an amazing call. We like to see each So, मजा आ जाता है भाई बात करके. right. We have to. अब मेरे ख्याल से जो ना हम कमेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं. बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं. ये लोग भी तो कमेंट्स कर रहे हैं. हम पैसे खर्च नहीं कर रहे, वो एक गलत बात Say है. your life. बट यहाँ से कहता अली भाई मेरी अभी क्या हैं मेरी आप खा गए. क्या खा गए भाई? मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम ये भी बहुत पुराना रोमियो छाप जुमला है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान चांद तारे तोड़ लाऊंगा. चांद तारे क्या होता है? चांद तारे तोड़ लाऊंगा और जब उससे शादी हो जाती है तो ओके हद हो गई. मसूद अहमद साहब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है ना? हाँ भाई. आप कितने साल हो गए आपकी शादी को? वैसे बताइए तो सही मसूद अहमद साहब हैं. यासिर नाइम कहते हैं अली भाई अगर पीएम मरेंगे तो हर तरफ प्यार मोहब्बत की बारिश होगी. सिर्फ अली के इर्द गिर्द. मुल्क में नहीं, मुल्क का बड़ा गर्क हो जाएगा. पता ही नहीं चलेगा भाई मुल्क में हो गया है. माय गॉड सारे लोग सिया सफेद के मालिक हो जाएंगे फिर. ओह माय गॉड. आपने मेरे कहता है लड़की टॉपिक कौन पुप्पो बताएगी? हाँ नहीं तो अरे कितनी बार बताएं हैं? पुप्पो वाले काम तो आप करते हैं. Keep it tight. टॉपिक हमारा ये है कि भाई आपने बताना है कि क्या है जो अधूरा रह गया और साथ साथ आपका मसला क्या है. यानी कि मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि इस लाइन को आपने कंप्लीट करना. अली रज़ा आ गए. मैं इटली से कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? हैव अ लश पश डे. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं और अकड़ना तो सिर्फ मुर्दे का ही काम होता है. साथ ये भी कहते हैं बिल्कुल जी अकड़ना जो है ना सिर्फ मुर्दे की पहचान है. इंसान को हम्बल होना चाहिए चाहे कुछ भी हो. चाहे शोहरत की बुलंदियों पर आप पहुंच जाएं, चाहे आप माउंट एवरेस्ट की जितनी आपकी शोहरत मिल जाए आपको, लेकिन आपने हम्बल रहना. हम्बल रहेंगे मजीद कामयाबी आपके कदमों तले आ जाएगी. साथ साथ इफ्तिखार अंसारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना अभी आप कैसी हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगी. अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ साथ खुश रखे. आमीन सुम आमीन. वालेकुम अस्सलाम. साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फेक आईडी वालों को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए. खुदा का खौफ करो आबिद अमीर, ऐसे नहीं कहते. So gladly, I feel electricity. Your life. अकबर खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर रिस्पेक्टेबल. आप भी कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद अली कहते हैं यासिन कॉल पर आ जाओ. मेरी तो लग गई कॉल. साथ साथ अली रज़ा कहते हैं ये सॉन्ग है गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया. और वो क्या है आगे? गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे हैं. आप लोग भी ना हद है. साथ साथ इफ्तिखार अंसारी कहते हैं कभी कभी कमेंट्स करता हूँ आप ही. चलन जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेरे भाई. आप कभी कभी कमेंट्स कर देते हैं ज़बरदस्त. के साथ साथ एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि मैं अपने पिक डीपी पर अपलोड करूँगा तो आप भी मान जाओगी कि मेरी अम्मी सही कहती हैं. सकलैन तो वाकई शहजादा हैं. अच्छा. मोहम्मद कहते हैं टेंशन न लें आप ही देख लूँगा जो आएगा तोड़ फोड़ के लिए. और हम टेंशन नहीं लेते. तुम क्या हमें रोक रहे हो? टेंशन न लें, हम खुद ही काफ़ी अली. हम अपने साथ बॉडी गार्ड नहीं रखते हैं. We have to try to make things right. साथ साथ अली रज़ा कहते हैं जिंदगी में जो अधूरा रह गया वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा. बिल्कुल जी इंशाल्लाह, बस नीयत साफ होनी चाहिए, मंजिल आसान हो जाती है. अकबर खान कहते हैं कि नशरियात नहीं आ रही है, पोस्ट देख के सलाम दुआ किया है. बिल्कुल जी नशरियात क्या होता है? नशरियात जो है ना वो रेडियो पर नहीं आ रही है. आप हमें फेसबुक पर सुन सकते हैं. कॉल्स में शामिल नहीं करूंगी क्योंकि हो गए हैं 45. इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है भाई आप लोगों से बातें करते करते, मुझे पता ही नहीं चलता. यासिर नाइम कहते हैं कि अली भाई कॉल नहीं लग रही, क्या करूं मैं? कॉल ना मैंने लेनी भी नहीं है. साथ साथ यासिर नाइम कहते हैं कि अच्छी खबर. और साथ साथ शाहजेब खान यानी कि हुमा कहती हैं आप अब्बू के सवाल का जवाब अभी आप बड़ी हैं सैयदा फरहाना, आप सैयद हैं और मैं उम्र में बड़ा हूँ. किस रिश्ते से बात करूँ? रिस्पेक्ट टू सैयदजाद. देखिए उम्र में आप बड़े हैं मुझसे, तो आप बिल्कुल जी आप बड़े हैं तो बड़े बनकर ही बात कीजिए.
ठीक है ना। मसूद अहमद साहब कहते हैं ज़ियाउल्लाह साहब से कौन कौन सहमत है? मैं तो नहीं हूँ मिस्टर लांडी के ख्यालों से। अच्छा जी, ठीक हो गया। साद आबिद ने फिर कहते हैं वैसे फरहाना 15 मार्च से मुर्गी का गोश्त खरीदने से अब बाइकआउट कर रहे हैं। सो देखें 200 रुपए किलो कैसे होती है। हाँ, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की बात करते हैं ना, इनके साथ तो यही करना चाहिए। साथ यासिर नेम कहते हैं या अल्लाह इंग्लिश टॉकिंग। इतनी आसान तो इंग्लिश बोलते हैं वो। शाहजेब खान कहते हैं यानी कि अच्छा ये मैं पढ़ चुकी हूँ, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कहते हैं आई कैन टॉक इंग्लिश एंड आई कैन वॉक इंग्लिश। ऑफ कोर्स यू ओनली कैन टॉक इंग्लिश इन अ वॉक इंग्लिश, यू नो, अली गुलाबी इंग्लिश। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि ठीक है, अब 2 अंग्रेज आपस में लग पड़े हैं। अब हमारा क्या होगा यहाँ? ये सही है, 2 अंग्रेज आपस में लग पड़े। यासिन हम कहते सारे गामा आंटी चैम्प आज रात 8 बजे। हद हो गया लड़के। साथ साथ अच्छा मोहम्मद कहते हैं और इस तरह शुरू होती हैं आप ही के शो में बहुत ही स्वीट एंड नाइस रोजलिन आंटी की इंग्लिश क्लास बाबा बाय। मसूद अहमद साहब कहते हैं अरे अब तक मैं समझता था कि रोजलिन मैडम यूके से आपके शो को एंजॉय करती हैं। मैम मैं 1982 में नेपाल में क्या लिखा है कौन सा ये गया था और मैं भी अच्छा माउथ ऑर्गन लेने के लिए गया था और मैं भी माउथ ऑर्गन बजाने का शौकीन हूँ। तो अंकल ट्राई करें ना। मसूद अहमद साहब आपको भी अंकल कहते हैं आज तो मैंने। मोहम्मद कहते हैं स्टिकर्स ना भेजें, कमेंट्स से स्क्रॉल हो जाएंगे। कहाँ है स्टिकर्स, तो है ही नहीं। साथ साथ यासिन नेम कहते हैं कि आप भी ये पाकिस्तानी है ना, मुझे लग रहा है। मैं बता रहा हूँ मैं आ गया हूँ, मैं बरतानिया में आ गया हूँ। साथ साथ यासिन नेम कहते हैं अरे उर्दू पे आ जाओ, अल्लाह का वास्ता है। आधी बात तो देखो हमने उर्दू में की थी, शुरू में हमने उर्दू से हमने शुरू किया, एंड हमने इंग्लिश में कर दिया। कैसा? अली रज़ा कहते हैं आज मेरे अब्बू की बरसी है, आज 10 साल हो गए हैं मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुए। सो हम दुआ करते हैं अली रज़ा कि अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नत में और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है, आमीन सुम आमीन। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि इनकी बातों की समझ शायद आरजे फरहाना को आ रही हूँ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अल्लाह माफ़ करे। मोहम्मद अली कहते हैं यस रोजलिन आंटी ने तो अंकल क्या ने तोड़ा गुस्सा, अंकल गुस्से वाले का लॉन्गेस्ट कॉल का रिकॉर्ड। चलो खैर है, कोई नहीं, इतनी लंबी कॉल भी नहीं थी। मोहसिन लागत कहते हैं आज सब शब मिराज है, प्लीज़ सब दुआ में याद रखिएगा। बिल्कुल जी, बहुत ही बाबरकत रात है, सो दुआएं कीजिए और दुआ में याद भी रखिएगा। साथ साथ और कौन है भैया फारिग आदमी, कौन ये स्टिकर भेज रहा है? साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी सच्ची ऐसा लगता है कमेंट्स वाले और डीबी वाले मसूद अंकल में फ़र्क है, एम आई रॉन्ग? तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है अली? मोहम्मद अली कहते हैं अब नेक्स्ट मंडे तक सुकून रहेगा। यासिन कहते हैं कि हॉलीवुड में फ़िल्म बनाई थी मम्मी हम बनेंगे, हैं ले अब्बा बहुत हिट होगी, हैं क्या हम बनाएंगे? कहना क्या चाहते हो भाई, समझ नहीं आया मुझे। मसूद अहमद साहब कहते हैं मेरी हद से उर्फ यानी कि शादी वाली या तारीख जो है कह रहे हैं 1988 में हुई थी मेरी शादी। हैं सच्ची में, सही बोल रहे हैं, 1988 में हुई थी आपकी शादी। चैलेंज ज़बरदस्त हो गया, यानी कि तकरीबन आपकी शादी को हो गए हैं कोई 29 साल, कितने साल हो गए हैं? ज़्यादा हो गए शायद। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अली रज़ा अल्लाह ना करे ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बद्दुआ नहीं देते किसी को औलाद से महरूम रहने की बद्दुआ कभी मत दीजिए। चाहे उन्होंने फेक आईडी बनाई, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कभी भी किसी को ऐसी बद्दुआ ना दीजिए। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैं मैन ऑफ स्टील हूँ, यू नो। हाँ पता चलता है वो, जब भी तो तुम हर वक्त पिघलते रहते हो, मैन ऑफ स्टील। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं इतनी जल्दी टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ ना, देखे ना 2 घंटे गुजर गए। मोहम्मद अली कहते हैं अभी आपको बॉडीगार्ड नहीं मैन ऑफ स्टील की जरूरत है। बस कर दो लड़के। मैन ऑफ स्टील भी वो जो खुद पिघल जाता है जरा सी बातों पे, हैं जहाँ किसी लड़की को कमेंट आया वहीं पे पिघल जाता है। ऐसा मैन ऑफ स्टील का हम क्या करेंगे?
असगर अली कहते हैं कि अच्छा जी आप तो शेर व शायरी करें। अभी तक मैंने कहते हैं हुमैरा का शो तो होगा ना रेडियो पर, आई डोंट नो, अब हो सकता है कि 12 बजे के बाद आप सुन पाए हुमैरा का शो। फिलहाल 1 घंटा तो हुमैरा का शो रेडियो पर नहीं होगा, यानी कि 11 से 12 आप फेसबुक पर ही सुन पाएंगे हुमैरा का शो भी। मोहसिन लियाकत कहते हैं कल का शो होगा कि नहीं बता दें। कल का शो नहीं होगा, ठीक है ना, बता दिया मैंने, कल मैं शो नहीं करूंगी। अब शो होगा मंडे को, ठीक है। और अली राजा कहते हैं आमीन स्वामीन, बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं कि हुमा मिठाई का क्या हुआ। ये देखो मिठाई के लिए अभी तक मिठाई के इंतजार में। नाजिम अरमानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू फ्रॉम काला ढाका। काला ढाका कौन सी जगह है भाई? चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मालिक कहते हैं अंग्रेजी की टीचर तो माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे सेहत और सलामती के साथ, आमीन सो आमीन, बहुत शुक्रिया। अबरार कुरैशी कहते हैं कि हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं आई एम फ्रॉम मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान। आबिद अमीर कहते हैं कल छुट्टी मत कर लीजिएगा। हाँ, फेसबुक पर भी एंजॉय करते हैं। नहीं, मैं कल छुट्टी करूंगी। वजह यह है कि ऑफ कोर्स आज की रात के बाद कल जो है वो मैं नहीं आऊंगी शो करने के लिए, ठीक है ना। सो हम आएंगे मंडे को, कल की हम छुट्टी करेंगे। आप लोग भी छुट्टी कीजिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अली असगर कहते हैं कि रोया करेंगे आप भी पहरो इसी तरह। हम क्यों रोएंगे भाई, अल्लाह ना करे हम रोए हैं। मोहम्मद अली कहते हैं कि हॉलीवुड वालों ने बनाई मूवी मम्मी और लॉलीवुड बनाएंगे अब्बा जी यानी कि पीयू जी। ओके अबरार कुरैशी कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम। हम क्यों बताएं हैं, क्यों बताएं हम। साथ साथ काशिफ अली मालिक बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो एक आयत हमारे साथ शेयर की, आयत शेयर की है, थैंक यू सो मच। और साथ साथ जज़ाकल्लाह। मसूद अहमद साहब कहते हैं अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अली के अब्बू को रब जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। मोहम्मद अली कहते हैं हाय हाय मेरी क्या धुलाई हुई है अरे नहीं, अरे दिल पे नहीं लेना, मजाक करती हूँ मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ मजाक होता है। कभी भी अली मैं तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहती हूँ, ये किसी के भी बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहती कि वो जो है वो कोई पर्सनल लेवल पे जाके कोई ग्रजेस है मेरे दिल में, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मजाक की बात है शो के लिए, और कुछ नहीं है। कभी भी मेरी बातों को दिल पे मत लेना, ठीक है ना। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, खत्म बात। अबरार कुरैशी कहते हैं सलाम कर रिप्लाई वालेकुम अस्सलाम, जवाब दे तो दिया मेरे भाई। साथ साथ यासिन नईम कहते हैं मैं ये कह रहा हूँ हॉलीवुड की फिल्म है द मम्मी और मैं बनाऊंगा ले अब्बा, कसम से बहुत हिट होगी ओके। काशीपति वाले कहते हैं आज कॉल पर मुझे शब मिराज के बारे में बात करनी थी और कोई बात नहीं, आपकी कॉल ही लगी क्या? आई एम रियली सॉरी काशिफ अली मलिक अगर आपकी कॉल जो है वो नहीं लगी है। साथ साथ असगर अली कहते हैं कि जब जब गहरी रात हुई अशकों की बरसात हुई, या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ। मोहम्मद अली कहते हैं अभी आपके शो में आने वाले तमाम कॉलर्स अच्छे होते हैं। बिल्कुल जी, तमाम कॉलर्स बहुत अच्छे हैं। और साथ साथ मोहम्मद अख्तर ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि कल शो नहीं होगा, इसलिए तो कोई बात नहीं, हम पीर को आ जाएंगे ना। साथ साथ अबरार कुरैशी कहते हैं कि अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन सुमामीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आई ऑलवेज रिमेंबर यू इन माई दुआ, जज़ाकल्लाह अली, बहुत शुक्रिया। अबरार कुरैशी कहते हैं शो किधर से हो रहा है? ये शो हमारा हो रहा है ये कराची से, और कहाँ से। साथ साथ कहते हैं मैम कभी मुल्तान भी आइए ना। मैम आपका नाम ऊपर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, नाम भी बताया आपको। साथ साथ मुल्तान, हाँ चलो मुल्तान आएंगे, बस क्यों नहीं आएंगे, मुल्तान जरूर आएंगे। मुल्तान भी हमारे पाकिस्तान का शहर है, मुल्तान आने में क्या मसला है। सो हाँ, मुल्तान में मैंने सुना बड़ी गर्मी पड़ती है, गर्मी के मौसम में नहीं जाऊंगी भाई मैं कहीं भी मुझे पंजाब वाले इलाकों में तो गर्मी के मौसम में कभी भी नहीं जाना। मैंने सुना है गर्मी बहुत शदीद पड़ती है, ये भी सुना है कि सर्दी भी शदीद पड़ती है। तो मौसम कब अच्छा होता है, कराची वाला मौसम कब होता है भाई वहाँ पर? सो आई वुड लव टू गो इन दैट मौसम, इन दैट वेदर ऑफ कोर्स। जब ऐसे कराची वाला मौसम हो ना, अच्छा जो अगस्त में कराची का मौसम होता है, अगस्त और सितंबर में, अक्टूबर में या सितंबर में जो कराची का मौसम होता है ना अच्छा वाला, वैसा मौसम हो, ना तो सर्दी हो ना तो गर्मी हो, ठंडी ठंडी हवाएं हो और अच्छा मौसम हो, उस मौसम में वहाँ पे जाने का मज़ा है। वरना ऐसे धूप में जाने का क्या मज़ा है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, सीधी सी बात है। कूल चल रहा है, और क्या हमारा एसी भी ऐसे ही चल रहा है ठीक है ना। सो अभी साथ साथ अबरार कुरैशी कहते हैं मैम आपका नाम
अरे अभी तो बताया ऊपर लिखा हुआ पढ़ लो, पढ़ना नहीं आता क्या? मोहम्मद अली कहते हैं अरे मेरी स्वीट आप इट्स ओके, मैं बुरा नहीं मानता, मजा आता है आपकी डांट सुनकर। चलो अब तो देखो तुम्हें कैसी डांट पड़ेगी। मजबूत है साहब कहते हैं दादा नहीं 2 नवासे का नाना जरूर हूँ। आप अगर हुमैरा मैम का सुने तो पता चलेगा कि मुझे तैमूर का नाना भी कहते हैं भाई, हमें तो पता ही नहीं था भाई। वाह भाई बड़े लोग। Seems like a fantasy. साथ साथ यासीन कहते हैं आप ही सोच लो सैलरी में से पैसे काट लूंगा। हाँ बेटा तुम तो देते हो मुझे सैलरी काट के दिखाओ, है हिम्मत है किसी की मेरी सैलरी में से पैसे काटने। साथ साथ अबरार कुरैशी कहते हैं कि आपका शो का नंबर है, तुम रिसर्च करके आना हमारे शो में। सही है अबरार। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं भाई के अब्बू जान के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन सुआमीन। बहुत शुक्रिया आबिद अमीर, बहुत शुक्रिया। चलें जी अब हम क्या करते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं। साथ साथ इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी मंडे को, ठीक हो गया ना? समीना उमर कहती है फरहाना भी बताया ना कैसे जानती हैं मुझे, और कोई समीना तो नहीं समझ रही मुझे। समीना उमर नहीं, मैं कोई और समीना नहीं समझ रही, मैं समझ रही हूँ बस तुम्हें समीना, तुम समीना ही हो बस, मैं तुम्हें ये समझ रही हूँ। टेंशन नहीं लो लड़की, डोंट टेक टेंशन। क्या मैं आपको बताती हूँ, अब समीना आपने क्या करना, आज ना आपने हुमैरा के शो में कॉल करना है, ठीक है? मैं सुनूंगी यहीं पे बैठूंगी ना जिस टाइम, लेकिन हुमैरा चले मुझे बता भी देंगे। मैं चाहती हूँ आप ना हमारे शो में आए, हुमैरा के शो में आए, मेरे शो में आए, बस आप आ जाए, ठीक है ना? सो आज आपका एक टास्क है समीना, टास्क समझ लें, कुछ भी समझ लें, इम्तिहान समझ लें, कुछ भी समझ लें, आज आपने ना कॉल करनी है, ठीक हो गया? चलें जी इंशाल्लाह ताला अब मेरी आपसे मुलाकात होगी मंडे को। जब तक अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। हम आपको सुनवाएंगे नाजिया हसन का सॉन्ग जाते जाते। फरहाना इस्माइल अली साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।